अच्छा अच्छा, एक बात बता, तेरा वो एक फेस था थर्ड क्लास से पहले, बहुत छोटी क्लास है वैसे तो कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, लोग कहेंगे से क्या फर्क पड़ता है, बट हम्म। यू हैव क्लियरली रिमेम्बर कि समय तो अंडे भी आते थे। हाँ, मुझे हर चीज याद रहती है, ये चीज है मेरे को। मतलब अभी आप पूछोगे ना एकेडमी की, यार कुछ भी जो हुआ है वो मुझे हर चीज याद रहती। तो धीरे धीरे मैंने शुरू किया। मैंने कभी ऐसा नहीं था, लोग कह रहे थ्रू आउट टॉपर, ये बात सच है। थर्ड से मैं टॉप करना शुरू किया, लेकिन थर्ड से पहले क्या था वो नहीं देखता कोई। मैंने ओलंपियाड्स में नंबर लाए, लेकिन कौन कितने ओलंपियाड्स में नहीं हुआ ये नहीं देखता कोई। हर टॉपर के पीछे की एक स्टोरी होती है, तो वो फेलियर स्टोरी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये टॉपर तीन टाइप के होते हैं ना, तुमको भी पता होगा, मुझे भी पता है। एक टॉपर होता है भाई साहब जो स्कूल में भी एक एक्स्ट्रा किताब लेकर आते हैं, ठीक है हम्म। ना, कि भैया एक किताब और पढ़नी है हमको। एक टॉपर हाँ। दूसरे टाइप के होते हैं कि भैया थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा काम। हम्म। एक टॉपर वैसे भी होता है टॉप 10 में आता है, भैया पढ़ते ही नहीं है। हम्म। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ऑल थ्री? जिनको आपने भी देखा उनका नाम है कौस्तभ। कौस्तभ खाली रिकमेंड नहीं हुए हैं, वो IIT प्लस एनडीए दोनों निकाल चुके हैं, और आपको ऐसा देख के लगता है कि अब एवरेज है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस गाय आल्सो डिडंट इवन टेक द कोचिंग फॉर एसएसबी। एसएसबी की कोई कोचिंग भी नहीं ली है, बट इसकी नॉलेज लेवल बहुत हाई है। और आपको ऐसा लगेगा यार, हाउ डज ही नो एवरीथिंग, हाउ डज ही नो एवरीथिंग, हाउ डज ही हैज सो मच क्लियरिटी, ऐसी इतनी क्लियरिटी कैसी है इसको? और आपको समझना पड़ेगा इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, और यही एक इसका कारण बनता है। आपको लगेगा यार ये जस्ट लाइक यू है, जस्ट लाइक यू है, बट इसका एटीट्यूड अलग है। और यही आपको समझना है कि इनफैक्ट आपने कोचिंग ली भी होगी ना, तो भी वो चीज ये आदमी जानता है। कैसे जानता है ये आपको समझना है, कैसे कैसे इसने इस नॉलेज को पिक किया है। इवन इनफैक्ट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे, कोचिंग लिया आपने, आपको ये बात याद नहीं रहती है, और ये बात इस बंदे ने याद रखी है। समझ लो मेरी बात। अब जरा इससे मुलाकात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जब ये एनडीए रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, तो बाय मिस्टेक इनकी मुलाकात अनअकैडमी टीचर से हो गई थी। आपके पास ये मौका है कि आप मुलाकात नहीं एनरोल भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए अभी मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई से सबसे पहले तो इसका प्राइस हाइक होने जा रहा है, ठीक है। 6 महीने का प्राइस फिर बढ़ जाएगा, 12 महीने का प्राइस बढ़ जाएगा, बट मैं कहूंगा 1 जुलाई से पहले 12 महीने का या 6 महीने का आप एनरोलमेंट ले लो। इट विल ऑलवेज बेनिफिट यू। खाली आपको एनडीए के लिए एनरोलमेंट नहीं मिलेगा, आपको एसएसबी के लिए भी एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स, क्वालिटी एजुकेशन, टेस्ट और टीचर चूज करने का मौका मिलता है। मतलब मान लो ये पसंद नहीं आए हैं, फॉर एग्जांपल अर्पित सर पसंद नहीं आए, आप इनसे पढ़ लो। ये भी पसंद नहीं आए, इनसे पढ़ लो। ये भी पसंद नहीं आए, इनसे पढ़ लो। तो कभी भी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का दिक्कत नहीं आता। यही बेस्ट पार्ट है। और अब हमारी मुलाकात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको खरीदने के लिए आप 25% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। लोग बेवकूफी करते हैं, खाली कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। कूपन कोड इज राइट, एसएसबी है, ठीक है, वो इस्तेमाल करो, उससे खाली 10% मिलेगा। पर गोल्ड कॉइन भी इस्तेमाल करो। एक न्यू आईडी बनाओ, न्यू आईडी में 550 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, उसका इस्तेमाल करो और 25% तक का डिस्काउंट लो। तभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको शायद नहीं पता होगा, 12 महीने की जो चीज है वो 6 महीने के प्राइस पे आपको मिल सकती है। 8,000 रुपए देने पड़ रहे थे अभी, बट 25% के डिस्काउंट की वजह से 6,400 आ जाएगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप 25% यहां से कैलकुलेट कर पा रहे होगे। चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं, कौस्तभ से मुलाकात करते हैं और इसकी हाई नॉलेज जानते हैं। जय हिंद कौस्तभ भाई, जैन भाई। कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, एंड बाय गेटिंग यू आई गेट अ वन न्यू बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दैट्स सो गुड अबाउट इट। एंड बस। दैट्स अ वंडरफुल मोमेंट जब मैंने आपसे कॉल पे बात की थी, और तब मैंने आपसे कहा था भाई ये स्टोरी सबको पता होनी चाहिए, भाई स्टोरी सबको पता होनी चाहिए, ये ऐसी लाइक कहानी वाइज है। सेम। ठीक है, अब भाई बात ऐसी है कि जो बंदे ने एनडीए भी निकाल लिया हो ना और आईआईटी भी निकाल लिया हो, तो भगवान लिटरली लगता है, ठीक है ना। भैया उस पर सूर्य देव की कृपा पड़ रही होती है, तभी तुम पे सूरज देव आ रखे हैं ना ढंग से चेहरे पे, वैसी हाँ। रोशनी पड़ रही होती है क्योंकि ये अलग आ रही है। हम्म। अब ये बता भाई, एक टाइम ऐसा था 12th के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि सब खत्म यार भाई, सब खत्म, हम्म। और डिप्रेशन वाला फेस चला था, तुम्हें ये यकीन नहीं आ रहा था ये कब खत्म होगा। क्या था वो हम्म। मतलब क्या हो क्या गया था ऐसा? हम्म। क्या है ना शिवम भाई, कि होता क्या है कि लोग, जब कोई आदमी टॉप करता रहता है तो उस पर एक्सपेक्टेशंस बहुत आ जाती हैं, प्रेशर बहुत आ जाता है। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। क्या हुआ था, रीजन बीइंग कि मैं 10th में भी अच्छे नंबर आए थे, 12th में भी अच्छे नंबर आए थे, एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं आईआईटी निकाल लूंगा, आईआईटी एनडीए नहीं। ठीक है, उस समय आईआईटी मेरा एम था। और फिर मैं परफॉर्म करने गया, मेरा डे आया, क्योंकि इतना प्रेशर था कि उसकी वजह से मैं अपने बेस्ट को नहीं परफॉर्म कर पाया। मेरे काफ़ी कॉलेजेस में हुए एक्सेप्ट आईआईटी।
तो आपको भी पता है कि किसी का नहीं, एक्सपेक्टेशंस पे ना होना, ये दिक्कत होती है। आप परफॉर्म ना कर पाओ, दिक्कत ये नहीं होती, आप एक्सपेक्टेशंस पे ना खड़े हो पाओ। तो वो एक लो फेज आया मेरी लाइफ में और काफी लंबे समय तक चला था वो। और शायद उस डिप्रेशन का ही एक रिजल्ट था कि मैंने एनडीए की तरफ अपना ध्यान दिया। मैंने देखा कि हाँ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर में था और ड्रॉप ईयर में भी क्या पता आईआईटी नहीं निकलता। तो मैंने सोचा कि और क्या ऑप्शंस है, एंड देन आई केम टू एनडीए, एनडीए के एग्जाम के बारे में। अब एनडीए के एग्जाम के बारे में देखा, मैंने बोला सिलेबस तो इसका यार मैथ्स तो ठीक है, लेकिन गैट कैसे होगा गैट तो दिक्कत थी, और फिर गैट भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, फिर मैंने देखा एसएसबी, ये तो अलग ही चीज है, ये तो हमने ना कभी देखी, ना पढ़ी, ना सीखी। तो वो एक पॉइंट था, लेकिन इसी को कहते हैं ना, सो धीरे धीरे डिप्रेशन खत्म होता चला गया और मैं अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ता गया। प्रिपरेशन में आगे बढ़ता गया तो फिर जेईई मेंस भी और टाइम कोविड का भी आ गया। तो चीजें डिफिकल्ट होती जा रही थी मेरे लिए, मतलब मैं करूं क्या, कैसे प्रिपेयर करूं, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर उसको अपने एंड पे किया मैंने किसी भी तरीके से। पेपर भी पोस्टपोन हो रहे थे उस टाइम पे, आपको हाँ। याद होगा। सब चीज मतलब जितना हो सकता था ना, बुरे से बुरा जो हो सक रहा था वो हो रहा था एक टाइम पे, मतलब लेकिन फिर किसी तरीके से मैंने किया, अपने आप मोटिव बनाए रखा, अपने आप को कंसल्ट मतलब मोटिव बनाए रखा, अपने आप को अटेंटिव रखा, करता गया मैं। और एट द एंड आपने देखा कि आईआईटी भी निकला, जस्ट 2 महीने बाद एनडीए का भी रिजल्ट आया, और फिर एसएसबी भी निकला। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए एसएसबी तो निकला ही निकला, रैंक भी काफी अच्छी है, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। अच्छा, ये बात तुम्हारे दोस्त तब तुम्हें बोला करते थे, भाई आईआईटी की तैयारी कर, तू क्या ये एनडीए वनडे का पढ़ने बैठ गया, तेरा आईआईटी से नहीं निकलेगा। क्या सीन था उसके बाद, कि तुम एनडीए, मतलब ऐसा क्या रीजन बढ़ गया, तुम एनडीए की तरफ क्यों डायरेक्ट हो गए जब पहले रीजन आईआईटी का क्या था? था ना कि मैंने पहले से सोच के रखा था कि इंजीनियरिंग करूंगा तो आईआईटी से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब तो उसी तरीके से फिर मैं सोचा कि अगर आईआईटी नहीं होता तो मैं करूंगा क्या फिर, क्योंकि आईआईटी नहीं होता, कहीं लिखा थोड़ी ना था, मैं तैयारी कर रहा था ठीक है, लेकिन कहीं लिख थोड़ी ना दिया था, किसी ने लिख के नहीं दिया तो वहां निकल जाएगा। थ्रू तो आउट मैं टॉपर को भी डर लगता है वो? थ्रू आउट टॉपर सबको लगता है डर वो, और टॉपर्स को ज्यादा डर लगता है क्योंकि उनके उनके साथ ना एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर उसी तरीके से फिर मैंने सोचा कि कोई और एग्जाम देखा जाए जो आईआईटी हो या आईआईटी से भी ऊपर हो, ऐसा अच्छा। कुछ। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, मैं आई केम अक्रॉस एनडीए, एनडीए का एग्जाम उसी टाइम पे हो रहा था। मैं बोला एनडीए चलो ठीक है, मैथ्स तो मैं कर लूंगा, बाकी गैट किसी तरीके से मैंने फिर कंप्लीट किया। एनडीए मेरे को दिखा एक ऑप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिप्रेशन, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आईआईटी, कि अगर आईआईटी नहीं होता तो मुझे क्या पता था कि दोनों ही निकल जाएंगे। अच्छा। अच्छा, एक बात बता, तेरा वो एक फेस था थर्ड क्लास से पहले, बहुत छोटी क्लास है वैसे तो कोई फर्क नहीं हम्म पड़ता, लोग कहेंगे से क्या फर्क पड़ता है, बट हम्म यू हैव क्लियरली रिमेम्बर कि समय तो अंडे भी आते थे। हाँ, मुझे हर चीज याद रहती है, ये चीज है मेरे को, मतलब अभी आप पूछोगे ना एकेडमी की यार कुछ भी जो हुआ है, वो मुझे हर चीज याद रहती है। तो धीरे धीरे मैंने शुरू किया, मैंने कभी ऐसा नहीं था, लोग कह रहे थ्रू आउट टॉपर, ये बात सच है। थर्ड से मैं टॉप करना शुरू किया, लेकिन थर्ड से पहले क्या था वो नहीं देखता कोई। मैंने ओलंपियाड्स में नंबर लाए, लेकिन कौन कितने ओलंपियाड्स में नहीं हुआ ये नहीं देखता कोई। हर टॉपर के पीछे की एक स्टोरी होती है, तो वो फेलियर स्टोरी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये टॉपर 3 टाइप के होते हैं ना, तुमको भी पता होगा, मुझे भी पता है। एक टॉपर होता है भाई साहब जो स्कूल में भी एक एक्स्ट्रा किताब लेकर आते हैं, ठीक है हम्म ना, कि भैया एक किताब और पढ़नी है हमको। एक टॉपर हाँ दूसरे टाइप के होते हैं कि भैया थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा काम। हम्म एक टॉपर वैसे भी होता है टॉप 10 में आता है, भैया पढ़ते ही नहीं है। हम्म व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ऑल 3? एक तो मैं देखिए मेरी अगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी कभी टॉपरों से पट्टी नहीं थी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि मेरे दोस्त ना सब वो लो मार्क वाले ही थे, जो खेलने पे देते थे ध्यान, और हम्म। मतलब पढ़ाई कम ही करते थे। मैं थोड़ा चिल टाइप्स का आदमी हूँ, ठीक है। ठीक है, हुआ तो हुआ, वो बात अलग है कि मेरे रिजल्ट अच्छे आते हैं क्योंकि मैं मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट ना आए तो क्या होगा। ऐसा नहीं था कि हमेशा आपने बोला 2 किताब एक्स्ट्रा ले आना, तो मेरी तो 2 किताब कम ही रहती थी, एक्स्ट्रा तो नहीं रहती थी कभी तो उसी वजह से तो मैंने इन सब पे ध्यान नहीं दिया कि किसने कम किया किसने ज्यादा किया। मेरी भी लास्ट नाइट टोटल फाइट वाली बात होती थी। अच्छा। अ, नहीं, पर तो तुम्हारी बातें से तो ऐसा लग रहा है ना सुनने में यार, यू काइंड ऑफ पर्सन, अरे लास्ट मोमेंट पे पढ़ लिया वरना कहानी खत्म है। हाँ, तो लास्ट मोमेंट में पढ़ लिया बात सच है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अपना बेस्ट देता था, और ये होते ऐसा कितने कैसा 3 4 ही बेस्ट होता है चैप्टर ये? होते थे। अब वो तो कहिए कि क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान देना, थोड़ा बहुत टच में तो रहना ही चाहिए। अब ये नहीं कि किताब ही नहीं खोली, हम्म। थोड़ा बहुत तो टच में रहो, लेकिन अब ये नहीं कि प्रिपेयर कर लिया, नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया, ऐसा रिवीजन तो मैंने किया ही नहीं मुझे लगता है कभी भी एकेडमिक कैरियर में। एनडीए आईआईटी हटाइए, जो होता है ना 10th 12th का पेपर और ये सब, तो उसमें रिवीजन तो मैंने कभी किया ही नहीं। वो एक ही बार पढ़ा, वही जाके उसको मैंने लिख दिया, रिवीजन का कभी टाइम मिला ही नहीं। लास्ट मोमेंट पे ही मैं तैयारी करता था, इसलिए। ठीक है, अब क्या लग रहा था होता है ना कि अब व्यूअर्स को क्या लगता है कि यार देखा, वो यही है, भगवान वाली सूरत है हमारी,
लास्ट हाँ मोमेंट पे पढ़ लिया भैया ने, पूरे टाइम को रिवीजन लिया नहीं है। अच्छा ये बताओ कि यार फोकस लेवल कैसे रहता है तुम्हारा? भाई मेरे हिसाब से तो फोकस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अगर तुम ऐसे इंसान हो जो आखिरी मोमेंट पे पढ़ रहा है फिर हाँ, फोकस लेवल देखिए बनाना पड़ता है, होता नहीं कैसे? है फोकस लेवल बनाना। अब आपका कल एग्जाम है, तो हाँ आप आपके मन में होना, जैसे मेरे मन में कल एग्जाम है तो मेरे लिए सबसे ऊपर चीज क्या, एकेडमिक्स। फिर चाहे दोस्त का बर्थडे हो, चाहे कोई मूवी हो, मेरे से उससे मतलब नहीं है। मेरा मेन मोटिव है एकेडमिक्स, क्योंकि कल है मेरा पेपर। तो एक दिन में पढ़ के किसी कितना भी करके निकाल लो। और ये होता रहा कि एक रात में कंप्लीट, पूरी रात करना ही पड़ता था। इतना नहीं कंप्लीट होता कि आप 6 घंटा पढ़ के, वो मतलब वो टॉपर्स होते प्रेशर हैं जो फील होता था तुम्हें, भाई इतना सिलेबस बहुत पढ़ा, इतना बहुत सिलेबस पढ़ा? 1 घंटे, मैं वो बंदा था जो एग्जाम में हॉल में आप जा रहे हैं तो उसके 1 घंटे पहले भी कुछ जो थोड़ा बहुत नया नया चैप्टर बचे है ना, वो कर रहा होता, रिवीजन नहीं, वो कर रहा होता कि हाँ यही कर लो कर लो। और फिर ये बात होती थी कि मैं परफॉर्म कर देता था। ये चीज थी कि मैं जब परफॉर्मेंस करने आता था तो मैं कर देता था परफॉर्म अपने कैलिबर पे। ये सिर्फ फेल हुआ मैं आईआईटी में जाके, जब मैं 12th के बाद आया, यही मेरी स्ट्रेटेजी रही, मैं लास्ट में करूंगा। आईआईटी में भी मैंने कोशिश की, हुआ ही नहीं वो चीज, तो क्योंकि वो वो तो काम बड़े उसमें एग्जाम्स नहीं है। हुआ, ओके। अच्छा ये सारी बात बहुत बढ़िया है। मुझे बताओ ये कहानी जब तुम्हारी आईआईटी नहीं हुई, एनडी की कहानी पे चल रहे थे, कहीं लगता नहीं था कि एनडी की तैयारी, अबे यार मैं कुछ बेवकूफी तो नहीं कर रहा, ये एनडी की तैयारी कर रहा हूँ मैं साथ में, ये मतलब ये कुछ एनडीए की ही तैयारी कर रहा हूँ, मतलब आईआईटी की तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, एनडीए हम्म का ही पढ़ रहा हूँ भाई मैं। हम्म, वहां तुम्हारा जो रूममेट है वो कह रहा है भैया तू क्या कर रहा है भाई, तेरा पहले नहीं हुआ है, तू समझ रहा है ये बात, पहले का हाँ, प्रेशर है, तुम एनडीए का पढ़ रहे हो, तुमको फील आ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो? ये बात सच थी कि मुझे फील आती थी उस टाइम पे कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्या पता मैं जो टाइम एनडीए पे देता हूँ अगर वही टाइम आईआईटी पे दे दूँ तो शायद आईआईटी और श्योर हो जाए। ये हाँ बात थी। हाँ लेकिन फिर ये था कि यार अब कुछ एक माइंड रिलैक्सेशन भी तो होना चाहिए। मैं इस तरीके से नहीं करता था कि अब एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि 2 घंटा एनडीए की तैयारी और 10 घंटा, ऐसे नहीं था मेरा। मेरा था कि आईआईटी में क्या पीसीएम होता था, तो आप पढ़ते पढ़ते ना माइंड सैचुरेट आता। अपने 11th में भी पढ़ा पीसीएम, 12th में भी पढ़ा पीसीएम, फिर ड्रॉप ईयर में भी पढ़ रहे पीसीएम। तो मेरा गैट जो पोर्शन था वो तैयारी इसलिए होता था क्योंकि मैं माइंड रिलैक्स करता था। मैं अब जब पढ़ पढ़ के टाइम हटा मैं, तो मैंने न्यूज़पेपर देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया। लूसेंट की मेरी बुक थी, मैं थोड़ा बहुत उसको देखता रहता था, बचपन से थी मेरे पास लूसेंट बुक्स, हर बच्चे के पास होती है, हमारे घर में हाँ, ऐसे है। तो मैं हल्का फुल्का देखता हमारे रहता था और पापा ही वो ला के रख देते हाँ हाँ हैं। कि लो बेटा इसको तो करना ही ये है। रख लो, मैं किताब अच्छी है, बुक वाला बता रहा था। हाँ, रख लो, बाकी कभी काम आए तो ठीक, वरना नहीं। हाँ ठीक तो है। वही मैं धीरे हल्का हल्का देखता रहता था। हम्म। और इसी तरीके से मेरी गैट की प्रिपरेशन अननोइंगली लेकिन हो गई, और अच्छी प्रिपरेशन हो गई। अच्छी प्रोफेशन हो गया। अच्छा तुमने बोला था यार ये जो एनडी का पेपर है लोगों ने ओवररेटेड बना रखा है, 10 घंटे पढ़ना, ये करना वो करना, तुम हम्म, कहते 2 घंटे की रोज की पढ़ाई से भी हो जाएगा? हाँ इजीली, मतलब 2 घंटे की रोज की पढ़ाई से हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपका बेस स्ट्रांग है। मतलब बेस इन द सेंस कि आपने 11th 12th में, बच्चे क्या करते हैं ना, देखिए क्या होता है, वो चीज़ों को बड़ा अलग तरीके से लेते हैं। जैसे मैं सुनता हूँ कई बच्चे मेरे को पूछते भी हैं कि भैया 11th 12th के साथ क्या मैं एनडीए की तैयारी कर सकता हूँ? अरे सिलेबस ही सेम है, एनडीए कुछ अलग थोड़ी ना पूछ रहा है। आप अगर बोर्ड्स पे ध्यान दो तो आपका मैथ्स तो क्लियर हो गई। मैथ्स कोई आईआईटी लेवल का नहीं पूछता है एनडीए में, वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर पूछता है। इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, तो आप स्पीड की प्रैक्टिस करो। अब आप बोर्ड से हट के कोई और किताब सॉल्व करने लगोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हो अपने पे। गैट आता है जो पोर्शन होता है अलग। अब गैट नहीं, बच्चे 10 10 बुक लेने लगेंगे। गैट में कहता हूँ थोड़ी बुक्स लो। आप कट ऑफ को देखो ना, 400 है कट ऑफ, आप क्यों 900 की तैयारी करें? आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, कट ऑफ को देखो, फिर गैट को प्रिपेयर करो। और मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ। अगर आप एक बुक पे स्टिक करोगे ना, जैसे मैंने एक बुक पे स्टिक किया और मैं एक ही घंटा पढ़ता गया या 1.5 1.5 घंटा, ऐसा भी श्योर नहीं था कि आज 1 घंटा पढ़ूंगा, आज 1 घंटा, ऐसा नहीं था। मैं पढ़ता था बस, कभी ज्यादा भी होता था, कभी कम होता था, किसी दिन होता भी नहीं था। तो उस चीज को आप करते, एक ही बुक पे स्टिक करोगे ना, तो वो रिवीजन में आके आपके माइंड में अपने आप बस जाती है। अच्छा एक बात यहाँ तक हो गई बढ़िया, तुमने कहा एक बुक पे स्टिक करना, तुमने बताया नहीं कौन सी बुक है, वो एनसीईआरटी है? हाँ एक बुक मतलब एनसीईआरटी, ये भी मैंने, पता है मेरा 12th में क्यों नहीं हुआ था, आईआईटी से मैंने काफी चीज सीखी थी। अच्छा मैं भी जब कैसे मैंने की? तैयारी की ना तो नोविस, मेरे घर में कोई आईआईटीएन तो है नहीं, हाँ। इंजीनियरिंग भी मैं ही करने जा रहा था पहले। अच्छा। तो मैं तो खुद की तरह तरीके से करने लगा, तो मैं भी उल्टी सीधी 10 10 किताबें, कभी इन भैया ने बोल दी तो ये कर दी, वो भैया ने बोल दी तो वो कर दी। अल्टीमेटली हुआ कि नहीं हुआ आईआईटी, ठीक है। फिर मुझे समझ आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट तो था। मैं अभी तक का जो एकेडमिक करियर है उसमें तुम मेरे नंबर तो इंटेलिजेंट नहीं आते थे, थे। तुम फोकस आदमी थे। हाँ इंटेलिजेंट ये तुम कह सकते किताबें हैं। पढ़ने के बाद लग रहे हो। हाँ कह सकते हैं आप। हाँ तो सच बात तो ये है। हाँ ठीक है। तो वही चीज फिर हुई। फिर मुझे पता चला कि गलती कहाँ की, मल्टीपल सोर्सेज और ये सब मैंने जो पूरे गलती की, एक पूरा पेपर पे लिखा मैंने कि क्या क्या हाँ गलती की भाई हाँ तुमने फिर। पिछले साल में, जो हम्म। आज तुम इस डिप्रेशन से गुजर रहे हो। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। फिर मैंने आईआईटी में भी जस्ट 1 बुक। और ये पता है मुझे कि जो यूपीएससी तैयारी कराता है, जो भी यूपीएससी पेपर कराता है ना, एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। आप गैट पोर्शन को उठाओ,
या फिर आप मैथ्स को तो मैं क्वेश्चन नंबर दिखा दूं कि इस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, सेम उठा के पूछ दिया उसमें। यार ये बात बहुत लोग समझते नहीं है, बहुत ये नहीं लोग नहीं समझते समझते। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बेसिक समझते हैं, और हाँ यार, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेसिक से होती क्या नहीं है। होता है? हाँ। पाथ फाइंडर चाहिए किताब, आंसर एनडी के लिए पाथ फाइंडर अच्छी है क्या? मैंने व्हाट अ टफ क्वेश्चन फॉर मी। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो पढ़ा नहीं था। सच बात बताऊं मैं, अगर तुम जब मेरा एनडीए हो गया, रैंक आ गई, तो बच्चे पूछते रहे भैया मैथ्स में कौन सी बुक करूं, तो मैं बोलता रहा एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, मैंने की हुई थी। बोलते नहीं नहीं, मेरे को एनडीए की तैयारी करनी है। अबे मन ही मन उनका मैं कहता है ये भैया झूठ बोल रहे हैं हमसे, बताना नहीं हाँ चाह रहे हमें। हाँ। बोल भी देते कि भैया बता दो, कुछ नहीं होता भैया, हमारा भी हो जाएगा, आपका हो गया था। और वो चाहते, पता है वो पूछना नहीं चाहते, वो बस कंफर्मेशन चाहते हैं। बोलते हैं कि भैया मैं एनडीए पाथफाइंडर मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या? अच्छा आप बताओ ये क्या बात हुई, अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम बुक करना बंद कर दोगे? तो ये यू बात शुड तो है। स्टिक टू वन थिंग। अगर आप एनडीए पाथफाइंडर भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, लेकिन उसी को करो और अच्छे से करो। ये नहीं कि बस हाफ माइंडेड करो, ये क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर अच्छे से करो उसको। ये बात है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा यहाँ तक की बात हो गई एनडीए की, बट यार एक बात बताओ, दिस इज द प्रेशर यू नो एवरीवन फेस। मुझे तुम बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ये तुम्हारे शायद इंटरव्यू में भी हुआ था, एक सवाल होता है लोगों का एनडीए के वक्त तैयारी करते हुए, अगर एनडीए में नहीं हुआ तो क्या? वो हम्म। प्रेशर बहुत होता है। और तुम्हारा तो हाँ। खैर ये भी था प्रेशर, आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या? लोगों तो हाँ। एनडीए के उसमें क्या जाता है, भाई आईआईटी में नहीं हुआ, तेरे पास और ऑप्शन तो है। ठीक है, अब तुमने तो ऑप्शन ही आईआईटी बना रखा था, तो तुम्हारे को भी हाँ। डर आता होगा ये तो। क्या है मेरे ऐसा? तो ये ऐसा ही था ना कि मतलब आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या, एनडीए था। एनडीए मुझे पता नहीं था कि एनडीए इतना टफ होता है, मैं सच बताऊं, किसी ने मेरे को बताया नहीं कि एनडीए इतना टफ होता है। ये तो मैं जब निकाल लिया तब बच्चों के कमेंट से और पता चलता था कि हाँ एनडीए टफ, इतना टफ होता है कि अच्छा। एसएसबी है और इस तरीके से है। मैं तो रॉ गया था सच बताऊं तो, मैंने कभी कुछ तैयारी नहीं की थी, मुझे तक ये नहीं पता रहता था कि अगले दिन मेरे साथ होगा क्या, मतलब देखो कौन से टेस्ट अब देने ये हैं। लिटरली मैं तुम्हें सब लोगों को बताऊं, ये ना भगवान वाली आदत लगती है भाई, इसको पता वता कुछ है नहीं। ये भी खुद हम्म। बताएगा। एनडी की इसको तैयारी का पूरा पैटर्न भी नहीं ढंग से पता था जैसे तैयारी की। ये तो एज अ माइंड चेंज के लिए पढ़ना इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरी बात, एसबी में गया, सबको विश्वास है कि इसका नहीं होगा, सब वहाँ आरएमसी मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल से आ रखे हैं, सो दे हैव हार्ड टू बिलीव इसका तो नहीं होगा, बट यू विल लर्न इन हिज इंटरव्यू दैट इज समथिंग व्हिच यू विल नेवर लर्न फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, अब वो चीज क्या है इसकी कहानी ध्यान सुनना। ठीक है, अब ये बात बता कि जब तू एनडी की तैयारी कर रहा था रिटर्न की फॉर एग्जांपल, ठीक है, जीएटी देख के तेरे को घबराहट नहीं हुई थी कि ये जीएटी है क्या चीज? हिस्ट्री न- सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, करंट अफेयर्स। मैंने वही तो बताया कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है बहुत। मैंने देख लिया था कि 900 में से कट ऑफ जो जा रहा है वो 350 अराउंड जा रहा है। हाँ। ठीक है, अब आप बताओ मैथ्स से 300 की मैथ्स होती है, 250 300 की होती है शायद मैथ्स, हाँ हाँ। 300 की। हम्म। तो 300 की मैथ्स होती, मैंने बोला यार मैथ्स मेरा अच्छा है, मैं मैथ्स क्योंकि आईआईटी से भी कर रहा हूँ तो मैं आराम से 200 तो स्कोर कर लूंगा। ठीक है। 180 से 200, तो मुझे चाहिए कितने 150, और हैं उसमें 600 नंबर गैट में। 200 तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो बेसिक इंग्लिश है जो मैं 11 12 में पढ़ा हूँ, तो इसमें मैं 50% स्कोर कर लूंगा। फिर आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक, उसमें मैं स्कोर कर लूंगा क्योंकि पीसीएम की तैयारी कर रहा हूँ। और जब लास्ट ऑप्शन आता था कि जब अब मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मैं अपने मन में ये कहता था कि अब मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, जब पॉलिटी पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। और फिर मेरा इंटरेस्ट भी था करंट अफेयर पे ध्यान देते रहना, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो अच्छा लगता था। हिस्ट्री मैं मानता हूँ, हिस्ट्री में अभी बहुत कम करता था, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, ये मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं इन पे ही जोर करता रहा और मैंने 3 ही स्टिक किए। मुझे पता था कि अगर गैट में भी है तो ये 3 में से आएंगे तो मैं 50% कर दूंगा, तो मेरा स्कोर अपने आप ही स्काई रॉकेट कर गया। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेंटेन द 400 स्कोर, 400 स्कोर आ गया तो बहुत बढ़िया वेरी है। सेफ। हाँ कट वेरी ऑफ सेफ। नीचे आती है, मेरिट लिस्ट का स्कोर ऊपर आता है। हम्म। तो मेरिट लिस्ट आती है 400 के ऊपर, मतलब 400 इज अ वेरी सेफ नंबर कि तू मेरिट में आएगा ही आएगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरिट में कौन सा नंबर आए। हाँ। AR1 लाओ चाहे AR लास्ट लाओ, फर्क नहीं पड़ता, अंदर जाके तुम्हें आर्मी नेवी एयरफोर्स जो तुमने चुनी है तुम्हें वही मिलेगी। बट यहाँ पर एक कहानी आती है एसएसबी की। एसएसबी की ना तुमने कोई कोचिंग ली ना कुछ ली, अनअकैडमी से मुलाकात तुम्हारी ऐसे होगी भैया चलो कुछ देख लेते हैं मूड चेंज करने के लिए। ठीक हाँ। है, ऐसे तुम्हारी हुई मैंने अकेडमी से मुलाकात। पर ये जो एसएसबी की कहानी है इसमें तो कोई भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो बेंगलुरु पहुंचे आप पहली बार और गए, कारण ये था भैया फ्लाइट का मौका मिलेगा हमको, बैठे नहीं हाँ। है, और अगर हाँ। बैठेंगे तो अपने पैसे तो बैठेंगे। है ना? हाँ। तो यहाँ पर तुम बेंगलुरु इस चक्कर में चले गए। ठीक है, कैसा लगा फ्लाइट का सफर? फ्लाइट का सफर तो बहुत अच्छा था, मैं लाइफ में 2 ही बार बैठा हूँ फ्लाइट में, एक 2 आते बार। वक्त एक जाते वक्त। हाँ। ठीक है, गुड है भाई, अभी बैठने का मौका मिलेगा, बहुत मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आते वक्त जाते हुए फ्लाइट में तुम ट्रैवल तो कर लिए, फील कैसी आ रही थी? एयर हॉस्टेस देखने का तुम्हें मौका तो मिला नहीं, वो तो पूरी उसमें कोविशील्ड में होंगी। नहीं वो सब की बात नहीं थी, लेकिन मेरे को विंडो सीट चाहिए थी और लकीली मेरे को मिली थी। मैं पूरा टाइम
बाहर ही देख रहा था। अच्छा, बाहर ही देख रहे थे। हाँ ठीक है, अब तुम ये मान के चले थे भैया हमारे पास तो हमें स्क्रीनिंग आउट होकर होना है, स्क्रीन आउट होकर आना है हमें, तो हाँ तय हाँ। है। तो जूते तुमने किसी से मांग लिए, शर्ट किसी से मांग लिए, टाई किसी से मांग लिया, बताओ किस किस से क्या क्या मांगा था? मैं क्या था ना, देखिए आई एम अ मिडिल क्लास बॉय, ठीक है, हाँ और फिर मैंने एसएसबी का कॉल लेटर आया, हाँ। उसमें लिखे थे आपको ये सब चीजें लानी, ये सब चीजें लानी। मैंने बोला यार ये तो 2-2.5 हज़ार का खर्चा कराएंगे, और मेरी कोई तैयारी है नहीं, मेरा आईआईटी हो चुका था उस टाइम पे। हाँ हाँ, अच्छा। तो मेरा था कि अब ठीक है, मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो हो गया ना मेरा। हम्म। तो फिर मेरा हो चुका था, मैंने सोचा कि यार ये तो 2-2.5 हज़ार का खर्चा करा रहे हैं अब तो, और मैंने कोई तैयारी की नहीं, जाऊंगा सुबह जाऊंगा, ये कह रहे हैं कि 8 बजे आए, आप 5 बजे 6 बजे रिपोर्ट करेंगे, और पहले दिन ही 2 बजे आपको जिनका हुआ नहीं उनको निकाल देंगे। मैं घर वालों को बोलूंगा इतना खर्चा किया, सब किया, और फिर आज 6 बजे गए, 2 बजे वापस आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं, तो मैंने जूते, मैंने एक साइज बड़ा ही था, मैंने अपने चाचा के लिए, हाँ शर्ट मेरे दोस्त के थी, हाँ और पैंट वैंट मेरी थी सब। हाँ और फिर बाकी मैं जब वहां गया, दिक्कत क्या था कि मैं एक ही पेयर ले गया, उसमें लिखा था हाँ हर चीज 2-2 पेयर लाना, तो मुझे पता था हाँ। कि जरूरत क्या है, आना तो मेरे को आना पहले एक ही ही। दिन में वापस है, हम तो हाँ घूमने तो जा मैं रहे हैं जी फ्लाइट की टिकट में। हाँ जीटीओ की तो मैंने तैयारी नहीं की थी। की थी। व्हाइट कैट्स वो सब होते हैं ना, वो मैंने 10th में मैंने पहले थे व्हाइट शूज, वही पुराने वाले निकाले, मैंने बोला चलो इसको ले चलते हैं। ठीक है, हम्म। जाना तो मेरे को वहीं है थी, लेकिन क्या पता 1% ही, क्या पता सिलेक्ट हो जाऊं, तो अंदर सेलेक्ट हो कुछ तो जाए। रहना चाहिए ना। तो तो क्या, मैं कौन लोग हैं, शर्ट टाई वापस ली उन लोगों ने वापस तुम्हारी की नहीं ली उनसे उन्होंने? नहीं, टाई तो मैं लेके नहीं गया था, टाई तो अच्छा मेरे पास है ही नहीं, टाई तो अच्छा मेरे दोस्त की थी, वो टीएस में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही मेरी बेल्ट थी किसी की, बेल्ट उसने ले ली थी उसी टाइम पे, छुपा ली थी। ओके। तो बाकी इसी तरीके से चीजें हुई थी। किस किस की क्या क्या चीजें रह गई तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास टाई है, हाँ। अंगद की, अगर वो देख रहा हो तो उसे पता होगा। अच्छा। वो टीएस में है। हाँ। और शर्ट। शायद वापस कर दी, हाँ शर्ट तो मैंने वापस कर दी थी। अच्छा, गुड गुड। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब इसके बाद कहानी से आगे लेके चलो, स्क्रीनिंग। जिस इंसान ने कभी स्क्रीनिंग देखी नहीं, जिसने एसबी की वीडियो नहीं देखी, जिसने एसबी की तैयारी नहीं की, हाउ दैट पर्सन बिकम गॉट इन द स्क्रीनिंग? बस स्क्रीनिंग नहीं होते हैं बच्चे, पता है ना रेशियो हम्म, कितना होता है? हम्म। जनता जाते हुए बाहर देखी होगी तुमको। अरे मैंने देखा था कि मैं अंदर गया, हाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, अचानक बहुत तेजी तेजी से स्क्रीन वो हुआ, ओआईआर हुआ, फिर पीपीटी हुआ, टाइम नहीं मिलता एकदम। हाँ हाँ। फिर आपको बस लंच कराएंगे, और फिर आपको खड़ा करेंगे, उसमें चेस्ट नंबर बुलाते, मेरे धक धक कर रहा था, मतलब भाई बस कर लो, घर में बेइज्जती ना हो जाए कि 6 बजे गया, 2 बजे वापस आ गया, बोले 5 दिन बाद निकाल देना मेरे को। हाँ, ठीक ठीक। तो मैं बस कर रहा था, मेरा सेकंड लास्ट आया, चेस्ट नंबर 18, 19 लड़के स्क्रीन इन हुए, और चेस्ट नंबर 18 बोला, उन्होंने बोला बस भाई इतना तो हो गया। मैंने उस टाइम पे अपने आप को सक्सेसफुल मान लिया कि बस भाई इतना हो गया, लेकिन डर भी था, अब तो कपड़े वपड़े तो लाए नहीं, तैयारी तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उस तरीके से मेरा आगे बढ़ा, लेकिन ठीक बट था। ठीक है, तुम्हारा नाम स्क्रीन में आ गया। अब ये मूवमेंट वो है जो मैं कहा था ना, जो तुम इस इंसान से सीख सकते हो, जो सीखने वाली चीज है। ही इज अ मिनी शर्लॉक। अब ये मिनी शर्लॉक से समझो तुम ये क्या सीखने वाले। अच्छा भाई, तूने स्क्रीनिंग तो कभी देखी नहीं, ठीक है ना? हम्म, अब स्क्रीन हो कैसे गया, तुम पूरी कहानी समझाओ, मुझे चाहिए नरेशन की, मुझे चाहिए हाँ, जीडी की कहानी। अच्छा ओआईआर तो देखिए आपको पता है कि मैंने ओया कर छोड़ दे, लिया। ओया छोड़ दे, हाँ, मुझे नरेशन जीडी बाकी मैं बता। पीपीडीटी पे आता हूँ, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हाँ तो जब मैं जा रहा था, मतलब फ्लाइट में जा रहा था जब मैं, तो उससे पहले ही मैं जब बैठा था ना 1-2 घंटे बाहर, हाँ तो उस टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। मैं कुछ सच बताऊं, उसी टाइम पे मेरा अकेडमी से इंट्रोडक्शन भी हुआ, मैंने वीडियोस डाले एसएसबी फर्स्ट डे, तो उनमें हाँ आने लगा टिप्स फॉर पीपीडीटी करके, इस तरह के हाँ। बहुत आए, मैंने सब देख लिए वीडियो जितने हो सकते थे, अच्छा। सबके सब देख डाले, और हाँ, फिर मैं फ्लाइट में भी डाउनलोड कर लिया था, रिपीट पे देखता गया। तो मुझे इतना पता चल गया पीपीटी में लिखनी होती बेसिक स्टोरी, हाँ। पिक्चर दिखाएंगे हेजी होगी, स्टोरी लिखनी है। हम्म। तो मैं स्टोरी राइटिंग में पहले से भी अच्छा था, कह सकते हैं आप, मैं पढ़ता भी था, मैंने कई बार कहा भी मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता था, तो वो हो गया। फिर आई नरेशन की बारी, नरेशन रिलैक्स होकर मैंने सोचा कि मैं कर लूंगा, मतलब दूसरों को देखूंगा और मैं सीख जाऊंगा, जैसे मैं इतना जानता था कि दूसरे करेंगे तो मैं देख के उस तरह से कर दूंगा। अब किस्मत भी मेरी ऐसी थी, उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 12 यू स्टार्ट फर्स्ट, ये तो मेरा ही था। मैंने ये क्या, फिर मैंने बोला कि चलो जैसे स्टोरी सुनाते हैं वैसे सुना दो, और मैं इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनता था। मेजर पॉइंट क्या था ना, उनकी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते हैं अपने आप, उनके इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते हैं अगर आप सुनो। तो मैं हम्म। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था, मैंने हम्म। स्टोरी सुनाई, और कहिए क्या कि मेरी स्टोरी कंप्लीट थी, सबने एक बार में अग्री भी कर दिया। तुमने जीडी में ये बोल दिया, फ्रेंड्स आई पर्सनली माय स्टोरी इज बेस्ट एंड यू पुट द सम पॉइंट अबाउट योर स्टोरी एंड एवरीवन एग्री ऑन दैट पार्ट। हाँ, एवरीबडी अग्रीड ऑन दैट पार्ट। तुझे और किसी फिर ने मैंने बोला नहीं भाई, नरेट तो भी कर तूने दिया। नरेशन में बोला है ना, ऐसे बोलते नहीं है। नहीं, कई बार मेरे से एसएसबी में आपको आगे पता चलेगा, कई बार मैंने ऐसी चीजें की जो बच्चे कहते थे यार ये तुमने गलत कर दी। हाँ लेकिन मुझे एक पॉइंट याद आता है, एसएसबी में लिखा हुआ था, जो आया भी था, मतलब फर्स्ट डे पे ही हुआ था, कि देयर इज नो करेक्ट वे, देयर इज नो रॉन्ग वे फॉर एसएसबी, वी हम्म आर जजिंग योर पर्सनैलिटी, सो बी हम्म नेचुरल। मैंने बोला कि कुछ भी बोलो, इन्होंने तो नेचुरल रहने को कहा ना, तो मैं नेचुरल रहूंगा, अगर मैं मेरे में होगी ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा,
और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, वापस तो 5 दिन तो टिक गया ना, मैं 5 दिन से पहले नहीं निकाल सकती है अब। अच्छा, इज्जत ऐसा था। बची हुई है, ठीक है। हाँ ये चीज ओके, है। अब नाउ तुम लोग एक बात देखोगे, यू हैव हर्ड 3 to 4 थिंग्स अबाउट द फ्रॉम द असेसर टू improve the personality. One is reading book, you will find in him. दूसरा, follow the instruction, he always do. You always find whatever I am going to ask, he always say you the same thing about the instruction. Third thing you always find about him is observant. उसको कहते हैं ना, वो ऑफिसर कहते हैं कि आपको आसपास की नॉलेज होनी चाहिए। अब तुम देखना इसके आसपास की नॉलेज तुम्हें पूरी जर्नी में दिखाई देगी। एंड द फोर्थ थिंग अबाउट इज कि अपना काम लूज नहीं कर रहा, जबकि इसके साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाया जाएगा कि रिकमेंडेड कैंडिडेट भी उल्टी सीधी हरकतें करता है, हद उल्टी सीधी हरकतें करता है, ठीक है। अब उल्टी सीधी हरकतें की शुरुआत करते हैं। सो ये ऑब्जर्वेंट होते होते यहाँ पर तुम्हारी जीडी की कहानी आ गई। एक बात बता, जीडी में तेरे साथ फिश मार्केट नहीं हुआ था क्या? नहीं, फिश मार्केट बना था। फिर फिर ये हुआ कि जैसे आपने बताया मैं काम नहीं लूज करता, मुझे पता था कि कितना भी इनमें आता हो, एक पॉइंट आता है जब पूरा ग्रुप बंद हो जाता है बोलना, वो गैप्स को मैं फिल करने की कोशिश करता था। तो इसी तरीके से मैंने किया। और फिर जब आपके वैलिड पॉइंट्स होते हैं, मेजरली इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अगर आपके वैलिड पॉइंट्स होते हैं और 2-4 लोग भी आपको अग्री करते हैं ना, तो आप देखोगे धीरे 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 पूरा ग्रुप आपको अग्री करने लगेगा। पर तू आपको कहता है चिल्लाने घबराने की जरूरत नहीं है, लोग तो घबरा जाते हैं, तू घबरा क्यों नहीं रहा है? घबराने की जरूरत है भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं, पता नहीं चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो सही, घबराने की जरूरत होती है, लेकिन आप यही तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। आप घबरा क्यों रहे हो? आपको तो इससे भी टफ सिचुएशंस अभी आनी है जी आपको 4 डेज में। अच्छा, तो आप तो अभी रिलैक्स लूज कर रहे हो। अगर आप एक में जीडी नहीं कर पा रहे हो, फिर लेक्चरेट आएगा, ग्रुप डिस्कशन आएगा, एक स्टोरी में अगर आप घबरा रहे हो तो वहाँ 12 स्टोरी लिखने को आएंगी। तो इसलिए रिलैक्स करो। मैं था कि मैंने को फिल अप करना पॉइंट्स अपने, और सब पहले तो स्टोरी तो बता ही दी थी ना मैंने, और फिर मेरी स्टोरी स्ट्रॉन्ग भी थी। मेजर चीज मुझे ये बता था कि मेरी स्टोरी कंप्लीट है। वो तो तुम्हें और लगता है स्ट्रांग है, अभी पता नहीं कितनी अच्छी है कितनी खराब है, ठीक है। वो तो तुम्हें हाँ लगा, तुमने कन्विंस कर दी। अब हाँ देखो, देखो इसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कामनेस का वगैरह वगैरह, ठीक है, वो तुमको कितना समझ में आया वो तुम्हारे ऊपर है। पर तुम एक बात नोटिस करो, हमेशा ये तुमको काम मिलेगा, हमेशा तुमको काम मिलेगा, चाहे कोई धड़ल्ले वाली सिचुएशन आ जाए, तुमको काम मिलेगा। अभी देखो तुम आगे, ठीक है, एक क्वालिटी तुम्हें दिख रही है अभी। अब देखो, अब यहाँ से चलते रहा, ये हो गया जीडी वीडी हो गया, तूने फट से दे दिया, जवाब दे दिया, तू कंट्रोल ला, तूने मौका देख के जवाब भी दे दिया, जीडी हो गया तेरा। बट मेरे को एक बात बता, हाउ यू कम टू नो कि जीडी में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? मैंने बताया पहली बात तो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट सुना करे। क्या सुन लिया फिर जब भी आपने? इंस्ट्रक्शंस में जब था तो हमें पहले तो रिटर्न की मिली इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखना। उन्होंने कहा कि पिक्चर दिखाई देगी, हेजी पिक्चर होगी फॉर 30 सेकेंड्स, और फिर स्टोरी लिखनी है। तो मैं वही स्टोरी दिखाई गई, मैंने पिक्चर देखी, मन में स्टोरी बनाई, लिख दी। और क्योंकि मुझे टाइम का अंदाजा नहीं रहता था, तो मैं अपना बेस्ट देता था। मुझे ये नहीं पता कि 4 मिनट कब कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं अपना बेस्ट देता था। यूजुअली आप देखोगे तो मैंने 4 मिनट से पहले ही सब चीज़ कंप्लीट कर लिया था अपना, मतलब पूरी स्टोरी कंप्लीट लिख दी थी। फिर आई जीडी की बात, तो जीडी में उन्होंने बोला कि पहले तो आप अपने नरेट करोगे, फिर एज सून एज द ग्रुप लास्ट पर्सन स्टॉप्स टॉकिंग आपको स्टार्ट करना है। तो ये उन्होंने बोल दिया था, मुझे 10 बार सुनने की जरूरत नहीं थी वो चीज़। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ही मैंने किया, मैंने सोचा दूसरों सीखूंगा, लेकिन स्टार्ट तो मैंने ही किया। फिर जैसे ही लास्ट बंदे ने बंद किया बोलना, मैंने अपना नरेशन शुरू किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मुझे पता थे, मैं वेट नहीं किया किसी से बोलने का। अब और ध्यान से मैंने देखो, फिर देखो, सॉरी भाई मैं टोक रहा हूँ, पर इनको समझ में नहीं आती बात। ये लोग ये कोचिंग जाके सीख कर आते हैं, हाँ कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट इन्हें 3 बार रिपीट करके समझाते हैं बात कि भैया ऐसा हो तो ऐसा करना। पढ़े देख रहे हो, बिना कोचिंग के इसका दिमाग अटेंटिव चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और देता, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं बोलना। उसने इस बात ध्यान से देखी कि नहीं बोले भैया, उसने कहा नहीं बोलना, उसने बोलना अगर बोला तो खुद ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये बात ध्यान से सुनना है। सो मैंने आपको कामनेस दिखा दी, इंस्ट्रक्शन दिखा दिया, ये भी और भी आएंगे, अभी बाकी 2 चीजें भी आएंगी, देखते जाओ अभी। हाँ जी, तो ये तो इंस्ट्रक्शन वाली बात हो गई, बहुत बढ़िया। बट यहाँ से एक बात बताओ कि जब तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के वाले पार्ट हो रहे थे, तो भी यहाँ पर एक बात नहीं समझ में आ रही कि स्टोरी में तुम्हें आगे बढ़ना है या स्टोरी में तुम्हें बोलना क्या है अपने जीडी में, ये तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? उसमें था कि आप स्टोरी बनाओगे, हाँ आपने स्टोरी लिख दी, अब हाँ। पहले आप अपनी स्टोरी नरेट करो, और अगर आपने इनकम्प्लीट स्टोरी लिखी तो आप अपनी कंप्लीट कर लो। ये इंस्ट्रक्शंस थे। तो मेरी तो स्टोरी कंप्लीट नहीं की होगी, तो मैंने अपनी हाँ। स्टोरी बता दी। मैं रिवाइज भी कर रहा था, जैसे मैं लिख के आया था मुझे उन्होंने कह दिया था कि होगा, तो मैं रिवाइज कर रहा था अपने मन में। कई बार मैंने उस चीज़ को बोला था ताकि मैं वहाँ पे फंबल ना कर जाऊँ। तो ये चीज़ हो गई मेरी। नरेशन तो मेरी कंप्लीट बेस्ट थी मुझे लगा, मेरे हिसाब से। फिर जब डिस्कशन की बात आई तो मैंने बोला, क्योंकि मैंने बोला उनसे सामने बोला, पहले वर्ड ही मेरा ये था, जेंटलमैन आई थिंक कि मेरी स्टोरी कंप्लीट है और इसको बेस बना के हम लोग इस पे वर्क अपॉन कर सकते हैं। तो 2-4 ने एग्री किया, जैसे 2-4 ने एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री भी किया, ऑब्वियस सी बात है, करते भी हैं बच्चे जबरदस्ती। कुछ लोग तो लास्ट तक डिसएग्री कर रहे थे, जो मेन स्टोरी बन चुकी थी ना। और जब सर ने कहा कि हाँ मैं उठूंगा, मतलब फाइनल नरेशन के लिए कोई भी कर सकता है, उसमें भी डिसएग्रीमेंट था, लेकिन उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पॉइंट स्ट्रॉन्ग थे कि नहीं। मैंने स्टोरी की, बच्चों ने एग्री किया,
फिर मैं लास्ट में भी नरेट किया मैंने, उसको मैंने बिना फंबल हुए किया, और फिर मैं काफ़ी खुश था, मुझे पता चल चुका था कि मैं हो जाऊंगा शायद, क्योंकि सब बच्चे बताने लगे थे कि तुम्हारा पीपीटी अच्छा गया है, लेकिन मुझे फिर OIR का डर था, और लास्ट में फिर जब चेस्ट नंबर 18 सेकंड लास्ट था, डर इस बात का था। तो फिर जब उन्होंने कहा तो मैंने बोला चलो भाई अब 5 दिन तो रुकना है, यहाँ से अब कोई नहीं निकालेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। जीडी में कितनी बार बोला था तुमने? जीडी में मैंने कितनी 2 बार बार बोला बोला था? था। हाँ कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार बोला था? अच्छा, जीडी में पॉइंट वाइज मतलब कितनी बार मैंने टोका था मतलब, हाँ तो बोला था, हाँ बीच में। ऐसा तो मुझे नहीं याद है 2 मतलब बार, ऐसा। 3 बार अंदाजन? हाँ, 2-3 बार। 3-4 बार, जब स्टोरी पे कुछ वर्क अपॉन करना होता है, मेरी स्टोरी तो कंप्लीट थी, सबको पता है, तो उसी पे हम लोग वर्क करते थे ठीक साथ है। साथ। अब देखो तुम्हें जादू दिखाता हूँ मैं, जादू। कोचिंग नहीं जा चुका है, तुम्हें बात पता है, तुम्हें ये बात पता लगी इंस्ट्रक्शन का काम है। अब देखो तुम्हें जादू दिखाता हूँ। हाँ भाई, गए तो हो नहीं तुम कोचिंग, ठीक है? अब कोचिंग नहीं गए तुम तो 3-4 बार बोलने का तुमको मौका मिला कहाँ से, जब तुमने कहा मैंने फिश मार्केट है वहां पर? हाँ, फिश ठीक है, मार्केट तो बनता ही है। बनता ही है। तो 3-4 बार जब तुम हर बार पॉइंट डाल रहे हो, तो वो हम्म। पॉइंट की दिशा क्या है भाई? भाई कुछ भी बोलना है? नहीं नहीं, कुछ ये तो फिर तो बेकार हो गया, फिर तो क्यों? फिश मार्केट बनता ही इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम लोग कुछ कुछ भी बोलते रहते हैं। जो आप सुनो, पहली बात मेन चीज है, जो ग्रुप डिस्कस कर रहा है उसको कीजिए, अपना पॉइंट मत रखो, उसको ग्रुप को आगे ले जाओ, अपने से पहले ग्रुप को रखो। वो ग्रुप पे अब हमने अपनी इंडिविजुअल खत्म कर दिया, वहां पे इंडिविजुअल नरेशन कर दिया, खत्म हो गया, अब हमें ग्रुप को आगे ले आना, वरना तो आप कॉमन स्टोरी पे पहुंचोगे नहीं, सब अपना अपना करने लगेंगे। तो मैं जब भी बोलता था, मैं ये सोचता था कि इस स्टोरी को आगे बढ़ा जाए ताकि ग्रुप भी माने। तो इस तरीके से मैंने अपना पॉइंट कभी नहीं रखा वहां पे कि मैं पहले अपना ही पॉइंट रख दूं, मेरी स्टोरी मान लो, ऐसा नहीं था। भाई जैसे तू बता ना, कोई मानेगा नहीं भाई, इसको कोचिंग दी नहीं है किसी ने, मैंने। और तू ये बोलेगा कि ये तो इंस्ट्रक्शन में बोला गया है, इसमें ये कोचिंग की क्या इंस्ट्रक्शन जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है, इंस्ट्रक्शंस ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि मैं फ्रेशर था ना, तो इंस्ट्रक्शंस ही सबको इंस्ट्रक्शन सबको सेम मिलते हैं पहली बात तो, और कंप्लीट होते हैं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। ठीक इंस्ट्रक्शंस है में पूरे मतलब SSB में ही मैंने इंस्ट्रक्शंस सुने थे। ठीक है, दैट्स ग्रेट, द स्क्रीनिंग पार्ट इज ओवर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। तो घंटा नॉलेज नहीं क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, मुझे मतलब ये तक मैंने बताया तो मुझे ये तक नहीं पता था कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद कौन सा टास्क होगा, मुझे ये तक नहीं पता रहता था। अच्छा अच्छा, जब स्क्रीनिंग हो जाता है ना, थोड़ी एक तसल्ली होती है, तो मन करता है आप खाना खिला दो यार। खाना तो हाँ मिल रहा नहीं होता, अभी तो पीआई की फॉर्म भरना है। हाँ, अरे सर बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, इतनी होती है कि मतलब पेन की रिफिल खत्म हो जाएगी, इतनी डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं वो। मेडिकल के बाद तो ऑर्गन की डॉक्यूमेंटेशन होती है। मेडिकल में तो मतलब आप सोच नहीं सकते, मैंने मुझे तो याद है, मेरे जो SSB में आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाओगे ना, जिस दिन मैं हो गया, मतलब मेरे को खुशी थी लेकिन हाथ दर्द कर गया, इतने उन्होंने डॉक्यूमेंट दी, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, और एक ही फॉर्म को 4-5 बार भरते रहो। और फिर मेडिकल भी इन हो जाओगे आप, मेडिकल में लास्ट में भी फॉर्म भरने होते हैं, वेरिफिकेशन वाले कुछ होते हैं, तो वो भी बहुत फॉर्म तो पूरे बहुत। SSB में भरना है। मुझे समझ नहीं आता कार्बन पेपर काहे नहीं लगा लेते। हाँ, ये बात आपने, ये पॉइंट अच्छा नहीं है, पता होता ना मैं तो करता ये। हाथ में बहुत बुरा लगता है भाई। खत्म भाई, और तुम चाहते हो हर फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। सर इसकी भी स्टोरी है, क्या है? क्या बताऊं मैं क्या कि क्या? क्या हुआ, ये हुआ लास्ट में जब हम लोग मेडिकल हो गया था, मैं मेडिकली फिट हो गया था, तो उसमें लास्ट में फॉर्म भरने होते हैं वेरिफिकेशन वाले, वो हाँ। होते हैं बहुत लंबे लंबे फॉर्म, हम्म। मतलब बुक होती है एक, और सेम फॉर्म है, 3-4 बार भरना है। हाँ। तो एक बार गलती हो जाती, मैं भी थक गया था, पूरा दिन मेडिकल करा के आया, लास्ट में आपको रात में फॉर्म भरना है, तो मैं कुछ भी भरूं, एक फॉर्म में गलती हो गई, और हमारे जो चेकर थे, जो थे ऑफिसर, ज्योति साहब। वो, हाँ वो भाई साहब, मैं एक गलत हुई फिर डांटे वो, फिर उसके बाद मैंने अब मत करना, मैं फिर दोबारा गलत कर दिया। मेरे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है सेम मिस्टेक। वो बोले कि तुम स्क्रीन हुए कैसे रिकमेंड, तुमसे फॉर्म तो भरा नहीं जा रहा है, वो तुम मूवमेंट वो सोच होता कैसे। गंदा, जियो से इज्जत उधेड़ देता है। तुझे ऑफिस में होने पे अपने शक हो जाएगा, जितना इज्जत तुझे लगी है। भाई ये तो सच में बेशरम वाली हरकत है। कुछ हाँ, नहीं। गुड गुड गुड। ठीक है, ओके, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। हम थे एसएसबी पे। हम्म, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया साइक टेस्ट में क्या होता है। यू डू हम्म, नॉट हैव एनी आइडिया कि टैड कैसे होता है, वैट कैसे होता है, एसआरटी कैसे होता है, एसडी कैसे होता है। अभी बताओ, हॉस्टल का टाइम है, डे 1 खत्म हो गया, सोने जा रहे हो गए वो, तो तुम्हें कुछ नॉलेज वाली मिलती है क्या तुम्हें, या तुम इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे लगे दिन का? मैं तो चिल हो गया था, मुझे पता था देखो 5 दिन से पहले कोई नहीं निकालेगा, पहली हाँ बात तो। हाँ दूसरी बात तो देखो, हमें नहीं पता कि कब हम आएंगे SSB दोबारा, तो घूम लो हाँ पहले SSB को, ठीक है, बैंगलोर में मैं आया हूँ पहली बार, तो फर्स्ट डे तो मैं पूरा घूमा, मैं मास्क इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पूरा हाँ SSB घूम डाला, जितना भी अलाउड था एरिया, हाँ सब मैं मतलब एक दोस्त के साथ, वो भी ऐसा ही था, पूरा घूम डाला हमने, पूरा SSB घूम डाला। फिर रात को जब आए तो कुछ बच्चे नहीं घूमते थे उस टाइम पे, तो मैं बोला ये क्या है, ये किताब छोटी छोटी खोल के बैठे हुए हैं सब सब के सब, सेकंड डे के लिए तो एकदम रेडी थे, बोले भाई कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है,
और मैं तो रात में आया खाना खाने के बाद मैं सोने की तैयारी में, मैंने बोला कर ऐसा क्या है भाई? तो बोले अरे पता नहीं तुम्हें। फिर मैंने बोला देखा जाएगा, कल ही देखा जाएगा। मुझे इतना श्योर हो गया था कि देखो कितना भी खराब कर दूं मैं, जीरो कर दूं उसमें, लेकिन निकालोगे नहीं अभी आप 5 दिन तक तो रखोगे मेरे को। ठीक है, ये बात तुमने घर में नहीं बताई? घर वालों को आज भी ये लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन निकाल देते हैं। हाँ, ये थोड़ा मैं इमेज बनाने के लिए कह सकते हैं कि मैंने बोला कि उनको घर वालों को लगता था कि जिस दिन भी आप खराब परफॉर्म करोगे उस दिन निकाल दिए जाओगे। हाँ। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया था। फिर धीरे धीरे उनमें हाइप बनता गया, अरे सेकंड डे भी हो गया इसका, थर्ड डे भी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ, फिर हाँ तैयार, फिर क्या समझे? हाँ, वहाँ पर क्या चल रहा था, क्या ऑब्जर्व कर रहे थे तुम? फिर क्या हुआ, हम लोग अगले दिन सुबह उठे। सुबह मैं 3:30 बजे उठ गया था। हम लोग, हाँ। वो बच्चे उठ जाते थे, पता नहीं क्या लाइट खोल देते थे, हाँ। तो उठ ही जाता था मैं। फिर मैं, एक बच्चा था अंगद, मैंने बताया वो मेरा दोस्त था, वो इस समय टीएस में है, उसकी भी रैंक अच्छी आई थी टीएस में, एनडीए में नहीं हुआ था। अच्छा। तो क्या हुआ कि वो लिख रहा था, सुबह उठ के लिख रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो पागलपंती, सुबह 4 बजे उठ के ये क्या वो चीज हो रही थी। बोला यार कौस्तुभ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज लिखना बहुत होगा। मैं थोड़ा डरा उस टाइम, हाथ गर्म करना है। हाँ हाथ गर्म करना। हाथ मैं गर्म सोचा करना कि यार इतना क्या लिखना होगा, किसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी सुबह सुबह। फिर मैं देखा यार, फिर उसकी बुक थी, ये लोग जब चले गए ना अपने डेली कोर्स करने, तो मैं देखा इसकी बुक उठाई, मैं देखा हो क्या रहा है। तो फिर मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन पहले पहले पेज पे लिखे हुए थे, मैंने खोला टी80 में, उसमें लिखे हुए थे, 1-2 पन्ने लिखे हुए थे, कायदे से मैंने पढ़े। और फिर मैं रेडी हुआ, और फिर मुझे इतना पता कि इंस्ट्रक्शन फिर देंगे, तो मेरे मन में तो बैठ जाएगी इंस्ट्रक्शंस। तो टोटली इस तरीके से हुआ। तुमने क्या पढ़ा था ऐसा तो? मैंने उस बुक में पढ़ा, मतलब वो बुक थी, मुझे याद नहीं, शायद अरियन की या किसकी भी थी, छोटी सी बुक थी। उसमें सारे टेस्ट दिए हुए थे कि कैसे होने हैं टेस्ट, अच्छा। मतलब सब छोटे छोटे बात पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था। तो मैंने बोला भी जो करने जा रहे हैं उसके बारे में पता तो कर लो कम से कम। तो सब लोग जब मस्ती मजाक कर रहे थे, तो मैं बुक खोला, उसने तो काम कंप्लीट कर लिया था, मैंने बुक खोली और मैं देखने लगा कि आज हो क्या रहा है। देखा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत डर बना दिया, मैं बेचारे सच अंगद को में आज डर तक गया पता था। नहीं होगा जब वो बाथरूम गया था तो हो क्या रहा था उसके पीछे। हाँ, तो मैंने बुक खोली, तो मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला अच्छा ये चीज हो रही, तो मैंने बोला कि कुछ आज ऐसा अलग सा नहीं हो रहा है। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इतना लिखना होगा, सच में मुझे रियलाइज नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मुझे इतना पता, हाँ ये होना। तो मैंने बोला पहले में तो देखो बेसिक स्टोरी लिखनी है, हाँ। ठीक है। दूसरे में मेक सेंटेंसेस है, हाँ। वर्ड आएगा उसका मेक सेंटेंस, तो ये तो मैं कर लूंगा। ये आसान थर्ड है। आया सिचुएशन या एक्शन टेस्ट, हाँ। तो उसको मैंने देखा था एग्जांपल, इसमें लिखना क्या था, छोटे छोटे कॉमा बना के लिखा, तो मैं समझ गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, वो जो किताब उठाई और उसने तुमने सीखा क्या? क्या सीख क्या लिया तुमने? मैंने किताब उठाई, एग्जाम्पल्स देखे, पढ़ा उसके बारे में, और मैं ऑब्जर्व करके सीख गया कि हाँ ऐसे लिखते हैं। बस मुझे इतना ही जानना था, मतलब हिंट चाहिए तो बाकी तो लिख ही देंगे वहाँ पे। कुछ कॉमा कॉमा करके भी सीख गए थे तुम? हाँ वही चीज, कॉमा कॉमा एसआरटी में यही था। अगर एसआरटी मैं नहीं देखी होती पहले कॉमा कॉमा, तो ये गारंटी थी कि एसआरटी स्पेसिफिकली मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता वहाँ पे। लेकिन क्योंकि तुमने मैंने एक देख बार लिया, देखी और तुमको समझ में भी आ गई बात? हाँ ये चीज। चलो एक ना थोड़ा ऑडियंस के लिए समझाओ, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, फिर हिंदी में बताता हूँ मैं लोगों को आम भाषा में समझने के लिए, एंड देन प्लीज आंसर योर आंसर ओनली इन कॉमा कॉमा, ठीक है? पहला अच्छा, क्वेश्चन है, हिज कैप्टन वाज इंजर्ड बिफोर अ क्रूशियल मैच। उसका जो कैप्टन है इंजर्ड हो गया क्रूशियल मैच से पहले। ही वाज आस्क्ड टू लीड द टीम। उससे कहा गया है कि टीम को लीड करो। ही क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? he found a suitable substitute for himself, motivated his team, explained his strategy and led the team to victory. सो व्हाई दिस शॉर्ट शॉट? भाई हो सकता है ना प्रॉपर लिखो, हाँ नहीं, प्रॉपर वहाँ इंग्लिश पे में लिखो। पहली बात तो जगह भी कम होती है, मेन चीज होती है कि स्पेस कंस्ट्रेंट, और फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। मेन चीज ये होती है। एसआरटी का तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था आगे। अच्छा। हाँ। चलो एक और, वन फॉर मोर, मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ही वाज ऑन हिज वे टू होम। वो अपने घर जाने के रास्ते पे है, एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। और बहुत तेज से बारिश होनी शुरू हो गई। ही क्या करे वो? He waited under a shade, informed the concerned people that he'll be late, and continued his journey after rain stopped. कॉमा 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 और शॉर्ट शॉर्ट। हम्म, इतनी जल्दी समझ में आई कैसे? बुद्धि में आई ये कैसे? ये बताओ सच सच। ये चीज कही, समझ में भी आई पहली चीज तो। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस तब आया मुझे जब मैं गया रूम में, तो साइकोलॉजिस्ट ने हमें क्या कहा कि सी देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। इस चीज से मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि तुम कितना प्रिपेयर कर लो, राइट और रॉन्ग तो है ही नहीं कुछ ना। तो इस चीज से मेरे को आया। फिर मुझे पता था कॉमा कॉमा में लिखना है, तो मैं शॉर्ट लिखता गया इसी तरीके यार से। देख, ये जो डिफेंस असेसमेंट होता है ना, पता है क्या पूछते हैं? यार ये ठीक है राइट रॉन्ग सर, बट आप क्या देखना चाहते हो ये बताओ हमें। हाँ राइट रॉन्ग तो ठीक है, पर तुम्हारे दिमाग में नहीं आती थी ऐसी चीजें? देखिए, पूरे एसएसबी में मेरे मन में एक चीज जरूर थी क्या? कि दे हैव सेड कि वी वांट टू टेस्ट योर पर्सनालिटी। तो मैंने सोचा कि बनावटी बनने से अच्छा, एक दिन में तो मैं बनावटी बन नहीं सकता, और मुझे हाँ। पता भी नहीं कि क्या बनना है।
ये तो मुझे पता नहीं कि उनको चाहिए क्या। मैंने बोला लेट मी बी नेचुरल, अगर मुझे में होगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, और नहीं हुआ तो 5 दिन का एक्सपीरियंस लेके चला जाऊंगा। हाँ, इज्जत तो बचाए रखी है अभी अपने हाँ फार्मों मतलब की 5 दिन तो मैं है। रुक गया ना, मैंने तो तैयारी, मैं कोई लॉस पे नहीं हूँ ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ऐसे ये भी नहीं पता था क्या क्या बनना है, तो इसका कहने का सेंस ये है कि इसको OLQ शब्द ही नहीं पता था। इनफैक्ट इसको OLQ शब्द ढंग से तब पता लगा जब इसको बस रिजल्ट आने से 2 मिनट पहले हाँ। कि ये भी कोई शब्द होता है। ठीक है, ओके जब चलो। डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने हमें एड्रेस किया था तब। तब चलो उस पर आएंगे, अभी रुक जाते हैं, वो कहानी पर रुक जाते हैं। सो लिटिल शर्लॉक से कहानी जरा आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जर्वेशन की तरफ कहानी देखो। हम्म। अब इन जनाब को वहां जाके पता लगा कि घड़ी नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। अबे यार मैं पेपर की टाइमिंग कैसे करूंगी, मुझे कितने टाइम में कितना कर देना है, हम्म। कोई घड़ी नहीं। अब क्या करें भैया, पहला पेपर है टैट, फिर SRT, फिर वैट, फिर SD, क्या करें क्या अब? तो इसमें भी है, जैसे कि पहले शुरू हुआ टैट, तो टैट हम्म। में मैंने पीपीडीटी वाली पूरी स्ट्रेटजी सेम थी, मुझे फर्क ही, मैंने कभी फर्क ही नहीं माना पीपीडीटी और टैट में। टैट में तो मैं बोला और अच्छा है कि क्लियर पिक्चर दिख रही है। हाँ ठीक है। तो मैं बेस्ट कोशिश करता था कि मैं स्टोरी को शॉर्ट रखूंगा, और जब जितना बेस्ट अपना लिख सकूं, मतलब जितना तेज लिख सकूं लिखूं, मुझे टाइम से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं था कब टाइम खत्म हुआ, तो मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेता था और कोशिश करता था कि शॉर्ट रखूं, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के। फिर वैसे ही वैट आया, वैट में मैं कोशिश करता था शॉर्ट रखूं और लिखता रहूं, बेस्ट देता रहूं अपना। मैं वैट में मेरे से छूटते भी थे कुछ चीज़ें, तो मैं उनको छोड़ देता डायरेक्ट, मैं ये नहीं करता था कि मैं पीछे का लिखता रहूं, मैं छोड़ देता था उनको। फिर आई SRT, अब SRT में हुई दिक्कत। SRT तो उन्होंने बुकलेट दे दी, और अब टाइम का पता नहीं, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, क्योंकि मैं कितना लिखूं। तो फिर ये आती है बात थोड़ी इंटेलिजेंस की, आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन की, कि अच्छा मुझे पता कैसे? था कि जो मेरे बगल में बैठा हुआ है वो आज एनडीए में है, उसका नाम अर्जुन है, तो वो अच्छा। आज एनडीए में है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मुझे पता था कि इस बंदे ने बहुत तैयारी की, उसको पूरा सब चीज़ पता, इन एंड आउट। मैं जब उससे बात की थी फर्स्ट डे पे, तो मुझे पता चल गया इसको पता है। तो मैंने ये देखा कि हमारी बुकलेट में पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन सेम है, हर चीज़ सेम है, मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा था लेकिन पता था। चीटिंग ठीक नहीं कर रहा था, ये है। किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने ये चीज़ किया कि जैसे जैसे वो पेज पलटेगा, मुझे पता लग जाता था कि अब इतना टाइम हो चुका कि मुझे भी पेज पलटना चाहिए, क्योंकि इस बंदे की प्रैक्टिस है, मतलब इसको टाइम का पता है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो वो जैसे पेज पलटता था, मुझे पता चल जाता था कि हाँ भाई अब मुझे भी पेज पलटना है। और एट द एंड हुआ ये कि उसने भी 56 SRTs की और मैंने भी 56 SRTs की। ये है शेरलॉक लेवल, मैं बोल रहा ना, लिटिल शेरलॉक इज अ लिटिल शेरलॉक ना, समझे तुम? अभी कहानी में इंटरव्यू तक जाएगी, भी देखते जाओ तुम। ठीक है, अभी देखो। अच्छा ये हो गया, फिर व्हाट अबाउट द वैट एंड व्हाट अबाउट द SD पार्ट? वैट में तो क्या मेक सेंटेंसेस टाइप का था, उन्होंने कहा कि वैट में आप सेंटेंस, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए पूरे पहले कि आप हम्म। एग्जाम्पल दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, पूरा उन्होंने सब चीज़ समझाया। सही तो बात। फिर वैट के सेंटेंस आते गए, और क्योंकि एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, मैंने सुबह पढ़ भी लिया था कि क्या हम्म। क्या होता है वैट, तो मैं बस सेंटेंस बनाता गया। वैट तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे, जो छूट भी रहते मैंने कंप्लीट कर दिए थे उनको। अच्छा पर अब वैट ये बताओ, वैट तुम समझे कैसे? 15 सेकंड मिलते हैं लिखने के लिए तुम्हें? हाँ, ये तो स्पीड का बहुत गेम होता है, आप हमेशा यू आर कॉन्स्टेंटली रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और टाइम का पता नहीं होता, ये चीज़ टाइम है। फिंगरप्रिंट बदल देता है तुम्हारे अंगूठे के, ठीक है, ऊपर से हाँ। प्रेशर बनता जाता है, माइंड नम होता चला जाता है, ठीक। हम्म। अभी बताओ वैट तुमने सीखा कैसे, क्या लिखना है, क्या लिखना है, लंबे लंबे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस, क्या लिखना है, कैसे करना है, आई मी वॉट किससे लिखना है, क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है, कैसे पता लगा तुम्हें सब ये सब तो मुझे सच में नहीं पता था उस टाइम पे, आई कि मी आई मी वॉट से वाला। स्टार्ट करना है कि नहीं हाँ, करना? कुछ नहीं पता था मुझे। मुझे इतना पता था, उन्होंने ये बोला भी नहीं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, तो उसका मतलब भी नहीं है, मुझे ये लगा कि अननेसेसरी है। उन्होंने वो अपने कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने एग्जाम्पल दिया, और फिर उन्होंने वही इटरेट किया कि देयर इज नो करेक्ट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर, जो दिमाग में पहले आए उसको लिखो। तो मेरे जो दिमाग में पहले आता था मैं लिखता रहा, और शॉर्ट लिखता रहा, क्योंकि मुझे पता है 15 सेकंड में ज़्यादा लिख ही नहीं पाऊंगा, तो शॉर्ट लिखता रहा, स्पेस भी कंस्ट्रेंट होता है, तो मैं कोशिश करता कि शॉर्ट लिखूं। पर तुमने ऐसे सेंटेंस लिखे ना, जैसे मैं मदर रखूँ, आई लव माई मदर, ऐसे सेंटेंस लिखे। हाँ, एंगर डू नॉट कम टू मी, या मेरे को गुस्सा नहीं आता, ऐसे तुम सेंटेंस लिख रहे हो, तुम्हें कैसे पता लगा? कोई तो नहीं, बात होगी। कुछ सेंटेंस तो मैं लिख रहा था इस तरीके से, ऐसी बात अच्छा। नहीं है। हाँ, कुछ अच्छा। सेंटेंस तो मैं बताया, मेरा एसएसबी परफेक्ट नहीं गया था, ऐसी बात नहीं कि मैं हर चीज़ परफेक्ट कर रहा था, कुछ गलती भी कर रहा था, लेकिन अच्छा। वो गलती बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। कि मेरे अच्छा। कुछ सेंटेंस ऐसे थे, जैसे आपने बताया शॉर्ट शॉर्ट, मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करता, मेरा मेन मोटिव था भाई शॉर्ट और कंप्लीट करना है इसको, दैट्स अच्छा इट। शॉर्ट इन द सेंस क्या है तुम्हारा? फॉर एग्जांपल एक वर्ड दूं, एक्सेप्ट, हाँ, तो क्या तो होगा अगर शॉर्ट में? आप एक्सेप्ट, वी शुड एक्सेप्ट आवर क्रिटिसिज्म प्रॉपरली। ओके, तो तुमने यहाँ वी लगा के वहां हो सकता है पॉसिबली लिख दिया वहां पर, जैसे यहाँ बोला अभी मैंने तुमने। जैसे बोला वैसे, मैंने प्रैक्टिस तो की नहीं, उसके बाद क्या करूंगा प्रैक्टिस। सही बात है, अब तो हो गया। हो गया। ओके, अटैक। अटैक की राइट कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक एंड डिफेंस कैन विन एनी वॉर। ओके, एंड लास्ट इज अफ्रेड। Afraid, I am not afraid of the consequences of the result.
तुम्हारे दिमाग में जो आया तुम वो करते चले गए वहां, जैसे मैंने अभी किया वही मैं लिखता चला गया हूँ। वही हो गया। और गलतियों में जितने अच्छे अच्छे आ गए, अच्छे अच्छे आ गए, जो हो गए गलतियां अंदर थोड़ी कम हुई है, कहने का सेंस ये गलती मैंने है कहा। ही नहीं, है ही उसने नहीं कह वैसे तो, दिया ना कि देयर इज नो करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर, गलती क्या है? करेक्ट। ये बात भी सही है। ये चीज मैं बात पॉइंट तो यही बताना चाह रहा हूँ कि गलती तो है ही नहीं कोई, वो तो साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड, आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं अगर, तो फिर क्या करोगे? क्या करो, सही बात है। ठीक है, यहाँ तक हो गई कहानी, ठीक है। बट यहाँ से कहानी थोड़ी और एडवांस लेके चलते हैं, एसडी। हम्म। अभी तो मम्मी के बारे में क्या लिखना है, पापा का। पहली बात तो हम हमारे माँ बाप तो हमें नालायक समझते हैं, हमें तो विश्वास है इस बात का। और तुम तो पहली बार देख रहे हो ये चीजें, हाँ तुम्हारे यहाँ पर तो एक ही शब्द आ रहा है, यहाँ पर नालायक लिख दो क्या, कहानी खत्म करो क्या? ये हुआ था, ये चीज हुआ था कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब आया, शायद हाँ 15 मिनट्स होते हैं, हाँ। ये मेरे लिए शायद टफ हो गया क्योंकि बच्चे इसके लिए प्रिपेयर थे पहले से, मैंने फील किया था कि बच्चे, क्योंकि इसका था ही नहीं ना, ये तो मैं भी प्रिपेयर कर सकता, मैंने भी सोचा उस टाइम पे यार ये तो मैं देख लिया तो मैं प्रिपेयर कर लिया होता, हाँ। लेकिन सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मेरा ध्यान भी नहीं गया होता उस टाइम पे, मैं तो वैट एसआरटी सुबह देखा था बस। तो अब एसडीटी आया तो उन्होंने बोला पेरेंट्स ओपिनियन फ्रेंड्स ओपिनियन, उन्होंने बोला फर्स्ट थिंग जो माइंड में आए, और फर्स्ट थिंग आप लिखोगे ही, 15 तो मिनट ही है, इतना कुछ लिखना है आपको, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट फिर लिखना शुरू किया, जो जो मेरे में कमियां भी थी मैंने लिखी, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी लिखे, मैंने बोला लिखो बस यार, कंप्लीट करो इसको। तो तुम अपने आप को जानते हो, मतलब तुम क्या हो, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है यस तुम्हारी, तुम्हें यस, अंदाजा दिस है? इज समथिंग कि मतलब ये मेरी पॉजिटिव पॉइंट भी था कि आई नो, आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ माय वीकनेसेस, और मैं व्हाट इज योर वीकनेस, छुपाता व्हाट भी इज नहीं। स्ट्रेंथ? मतलब वीकनेस इन द सेंस कि थोड़ा इनडिसिप्लिन हूँ, अच्छा, टॉपर इनडिसिप्लिन का में टाइम डिसिप्लिन, टाइम को ठीक है। लेके, और काफी वीकनेस, कितनी गिनाऊं मैं आपको, मतलब गिराता रहूंगा तो थक जाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ हाँ, मतलब गिनाओ तुम, तीन तीन चार ही गिना दो जो तुमने लिखी हो। जैसे वीक, उस टाइम पर मैंने क्या लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन वीकनेसेस मैंने ये लिखा कि मैं फैमिली मेम्बर से कम बात करता हूँ, और इनडिसिप्लिन हूँ थोड़ा सा, टाइम को लेके कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि इस टाइम पे ये करना है, और क्लासरूम में कभी टीचर्स, क्लासरूम में मैं बात बहुत करता था, और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मतलब ये चीज़, ये मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, कभी कभी मैं बह जाता हूँ इन सब चीज़ों में। पर तुम एक बात बता, इतना अच्छा इंट्रोस्पेक्शन हो कैसे पा रहा है? यहाँ तो लोग एसएसबी के लिए इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं पा रहे, तुम बिना एसएसबी जाए या बिना किसी कोचिंग के लिए इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे हो, क्या कारण है इसका? मैंने बताया जब मैं उस टाइम पे डिप्रेशन आया था ना मेरा 12th में, हम्म 12th के बाद रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पे मैं 1-2 महीने तो इंट्रोस्पेक्ट ही किया था कि गलती हुई कहाँ भाई तुमसे, मतलब तुम तैयारी कर रहे थे, तुमने सब किया, फिर गलती हुई कहाँ, तो वहाँ मैंने अपने आप को कम्प्लीटली इन एंड आउट जान लिया था, एक हिसाब से कह सकते हो। तो वो कभी मेरा पुराना टाइम मुझे यहाँ काम आ गया कि मैंने लिख दिया उसको। तो ठीक है, बता, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यहाँ तक की कहानी में, तो ठीक है। बट यहाँ से एक बात बता मेरे को कि यहाँ पर जब कहानी ये खत्म हो गई, ठीक है, अब साइक के बाद तो लग क्या रहा था कि व्हाट यू हैव अचीव, या क्या कर दिया तूने, मतलब? साइक के बाद तो मैं थक गया था, मैं गया खाना खाया। भाई खत्म हुआ यार, भाई बहुत मेहनत कराते हैं ये तो। इतना लिखाया मैंने, बोला बाप रे बाप, अभी बाकी 3 दिन में क्या क्या होना है मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन फिर सबने बताया कि बस अब लिखने वाला काम कंप्लीट हो गया, तो मैं इससे बोला कि अब पहले चलो, भूख लग रही थी, खाना खाया, फिर मस्ती मैंने करने लगा शुरू, मैंने बोला चलो अब देखते हैं इधर उधर, फिर लोग कैरम वैरम लाए, खेला मैं, हाँ, और फिर इसी तरीके से मेरा दिन, मैं तो कैरम की कहानी बहुत अच्छी है, कैरम की कैरम की कहानी सुनाओ। कैरम की कहानी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैं पहले तो खुद इन्वॉल्व हुआ कैरम में, मैं ही तो लेने में, उन्हीं में जाने वाला मैं ही था, हाँ। ठीक है। कैरम वापस वैरम गए लाओ था। यार, हाँ, बैंगलोर में हाँ, ना कभी बारिश शुरू हो जाती तो बाहर आप जा नहीं सकते उस टाइम अच्छा, पे हो ठीक गई, है। फिर मैं कैरम शुरू किया। अब ये नहीं कि पूरा दिन ही खेलता रहा, फिर बच्चों के साथ मिलना जुलना इसी से हुआ, खेलने से, फिर धीरे धीरे मैंने अपना शुरू किया, मैंने बोला यार अब इतना हो गया तो चलो थोड़ा परफॉर्म करके देखते हैं अगले दिन क्या है, तो मैं फिर बच्चों से एडवाइस लेने लगा कि भाई कल क्या है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी, तो वो बताते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बताते नहीं थे, वो बताते थे हम्म कि कल क्या है, कैसे करना है, उससे हम्म। मैं अपनी स्ट्रैटेजी, फिर अब मैं यहाँ से अब पहले से तैयार होने लगा, मुझे लगा कि ये 2 दिन मेरे अच्छे गए, मुझे लगा ऐसा, तो मुझे लगा फिर कर भी सकते हैं, तो अब कौस्तुभ अब मजाक मत करो, अब कर लो कोशिश, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने शुरू नहीं, तो किया। कैरम की कहानी छोड़ दी, कैरम की कहानी छोड़ दी, तो भाई को बता नहीं चाह रहा, उसका नाम ले नहीं चाह रहा तू यहाँ पर। कैरम की क्या कहानी याद नहीं आ रहा है सच में। याद मैं दिलाता हूँ याद। कैरम खेले थे तुम दूसरों से कह रहे थे अबे छोड़ा क्या पढ़ रहे हो बे, आओ कैरम हाँ खेलो साथ में हाँ बैठ के तुम। हाँ हाँ ठीक है, और फिर तुम जब कैरम की तुम्हारी चांस खत्म हो गया, भगवान जाने क्या हुआ, तुम थोड़ा चेयर पीछे हो गई। अबे आओ यार खेलो यार तुम, और उसके बाद खेलने के बाद हाँ क्या हाँ, हुआ, वो कहानी बच्चे बताओ। तैयारी कर रहे थे, पता नहीं लेक्चरेट की और कुछ की भी, वो तैयारी करके आए थे, तो अपने पॉइंट्स देख रहे थे कि हाँ मतलब कल क्या करना है, तो पूरी तैयारी के साथ आए थे ना सारे बच्चे, मैं ही थोड़ी, हाँ मैं ही इकलौता था जो बस मजे कर रहा था वहां पे, मतलब आओ भाई क्या कर रहे थे तुम लोग, खेले 4 बंदे तो कंप्लीट करो कम से कम हाँ शुरू करने के लिए। हाँ। तो फिर मैं धीरे धीरे बुलाया, वहीं से मतलब उन लोग आए, फिर मैं उनकी बुकलेट्स देखा, उससे डिस्कशन हुआ, कुल मिला के जो मैंने सीखा वो मैंने अपने बैचमेट से, जो मेरे 19 बच्चे स्क्रीन हुए थे,
उन्हीं से सीखा, वहीं पे सीखा और उतना ही मैं जानता था जितना वो जानते थे, उससे कम ही जानता था बल्कि। फिर उसी तरीके से मैं सीखता गया और करता गया और एट लास्ट मैं हो गया। अंगद की कहानी बताओ, अंगद की वजह से तुम्हारा दोस्त था। ओह हाँ, अंगद इस समय वो उसकी भी रैंक बहुत अच्छी आई थी, उसकी IR 17 आई थी शायद TS एंट्री में। तो क्या हुआ, हम लोग कर रहे थे तो मैं अंगद मेरा बहुत हेल्प किया उसने। मैंने उससे पूछा भाई मेरे को भी बता दो कल क्या होने वाला है। तो फिर अंगद ने मुझे अपनी एक, उसने पूरे नोट्स, उसने कोचिंग ली हुई थी, उसने पूरे नोट्स दिए मुझे, उसने 15-20 पन्ने पे लिखा हुआ था हर चीज़ क्या होना है एकदम। तो बच्चे खेलने शुरू कर दिए और मैं थोड़ी देर बाद निकल आया खेल से। अब बस ये हुआ, मैं जब निकल आया तो मैंने देखना शुरू किया क्या क्या लिखा है इसने। तो अब ये बात उसको भी नहीं पता है कि उसने पीछे अपने ही वीक पॉइंट्स लिख के रखे थे और वो मेरे ही अच्छा ग्रुप का था, चेस नंबर अच्छा 16 था उसका। अच्छा उसने खुद लिख के रखा था कि अंगद इज वेरी गुड इन एवरीथिंग बट ही समटाइम्स फेल्स टू लीड द ग्रुप। तो अच्छा। मुझे पता चल गया ये कि यार ये सब चीज अच्छा करेगा लेकिन लीड नहीं कर पाएगा, की पॉइंट्स उसने लिखे हुए थे वीक पॉइंट्स। तो हम्म। वहां से मैंने उसके वीक पॉइंट्स उठाया, मैं बोला अब मैं यहीं पे हिट करूंगा क्योंकि ये बंदा पहले भी कॉन्फ्रेंस आउट हो, यही एक था, बाकी फ्रेशर्स थे और भी एक दो थे, 13 नंबर भी था जैसे वो भी। तो इस तरीके से था और मैंने उसके वीक पॉइंट्स पढ़े, फिर उसके मैंने जितने भी पन्ने थे ना 20 पन्ने, मैंने उसको 2 दिन लगातार पढ़ा था, तभी मैं इंटरव्यू भी कर पाया, उसको एकदम रट लिया मैंने एक हिसाब से उसी समय में। और फिर उस कहिए कि उसकी वीकनेस थी, जो भी मैंने परफॉर्म किया उसके बाद वो 20 पन्नों पे किया और अंगद की हेल्प से किया। ठीक है, फिर ये अंगद की हेल्प जो थी वर्ड, ये काम कहाँ है तुम्हें जीटीओ में? हाँ क्योंकि पहली बात तो उसने लिख दिया था ना उसके वीक पॉइंट्स, वो तो मेरे हाँ ही ग्रुप का था। हाँ तो मुझे पता चल रहा था कि ये लीड नहीं कर पाएगा और वो मुझे दिख रहा था। तो मैंने वही हाँ पॉइंट हिट किया, मैं बोला तुम लीड नहीं कर पा रहे, मैं कर दे रहा हूँ लीड, तुम्हें हर चीज पता है तुम करते रहना। तो उस तरीके से अच्छा मैंने लीड किया, मैंने उसकी वीक पॉइंट्स उसने पढ़ लिए, उसने पीछे लिखे हुए थे छोटे छोटे वीक पॉइंट्स अपने लिखे हुए थे, अपने बारे में लिखा हुआ था। ठीक तो है, मैं सब जान गया उसके बारे में सब वहां जान गए पे। तुम। अब तुम जैसे जीटीओ ग्राउंड में पहुंचे, देखो पता होना अलग बात है, अब देखो भाई की तुम कामनेस और देखना एकदम अलर्टनेस, देखना अलर्टनेस, ठीक है। मैंने कहा ना मिनी शार्लॉक है, लिटिल शार्लॉक हमारा भाई, अब देखो तुम क्या देखोगे। हाँ, तो भाई एक बात बताओ, तुम ग्राउंड पे पहुंचे, छोटे छोटे पोल लगे होंगे यहाँ पर, वाइट वाइट ग्राउंड पे सब बढ़िया बढ़िया है ना। भाई ये क्या चीज है, मन में आया वो सवाल, वही भाई चीज ये तो क्या मैं बोला, चीज ये है। क्या चीज है, करेंगे ये तो क्या भाई फिर। अब मन में बार बार भाई पढ़ाई तैयारी करके आनी चाहिए थी भाई, थोड़ी सी तो है, आ रहा उस होगा चीज मैंने की तो थोड़ा बहुत। तैयारी भी नहीं हो पाई क्योंकि उसने लिखा भी नहीं था अपने उसमें। हाँ अब भैया ये क्या चीज है भैया, ये तो फर्स्ट टाइम मतलब देख रहा था समझ नहीं आ मैं। रहा हमको। हाँ, ठीक है, चलो ग्राउंड पे पहुंच गए। ठीक है, अब पीजीटी तो तुम्हें समझ में आया नहीं, देखा है नहीं तुमने कभी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब अंगद भाई ग्राउंड पे है, हम्म। तुम्हारे साथ कोचिंग दे आए कॉन्फ्रेंस आउट, अच्छा खासा पता उनको तो भाई। हाँ अभी क्या हो रहा है वहां पे? तो ये चीज मैंने यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला तुम्हें नहीं पता है तो जबरदस्ती मत दिखाना शुरू कर देना, पहले सीखो। उन्होंने हम्म। कह दिया ये टास्क हैं, तो पीजीटी शायद पहला था, तो मैंने बोला पहले देखते कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैंने उन्हीं लोग को लीड करने दिया, उन्हीं जो वो कहते थे मैं वो करता था, मैंने लोड उठा लिया था, मैं बोला मैं लोड उठा ले रहा हूँ, तुम लोग करना। बाकी होता है, मैं कुछ रस्सी पकड़ लेता था, लोड उठा लेता था, लेकिन मैं बैक पॉइंट पर, मैं सपोर्टिव रोल में आ गया था, वहाँ पे लीडरिंग रोल में नहीं था। मैंने बोला देखने तो कर क्या रहे हैं लोग। फिर उन्होंने पूरा कंप्लीट किया तो मैं बोला ठीक है, एक बल्ली है उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना, उन्होंने रूल ऑफ कलर वलर बताए थे कुछ, मैं वो चीज़ करा, मैंने सीख रहा था, अभी मैं इस पॉइंट पे सीख रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन मैं हर चीज़ सीख रहा हूँ। और फिर जैसी, और यही चीज़ रिपीट होगी, FGT HGT सब में रिपीट हो कमांड टास्क में। बस एक मुझे सीखने की जरूरत थी, बस एक बार मैंने सीखा, अगले बार से मैंने वीक पॉइंट पे अटैक किया, यू कांट लीड, आई कैन। थर्ड ऑब्स्टिकल से तुम बाहर आ गए, मतलब सामने आ गए, लीड में आ गए। हाँ उस थर्ड ऑब्स्टिकल से नहीं, इस पीजीटी के बाद, पीजीटी मैंने पूरा सीखा, अच्छा मैं इसमें सीख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, रस्सी कैसे बांध रहे हैं, मैं तो बस लोड पकड़ के पीछे खड़ा रहता था सपोर्टिव अच्छा रोल में, कि हाँ अच्छा। मुझसे ये कह दो मैं ये कर दूंगा सट से। और बस एक बार ही ये कंप्लीट हुआ, मुझे समझ में आ गया कि कैसे करना है, और आई न्यू हिज वीकनेस। ना खेल गए भाई। खेल गए खेल गए खेल गए खेल गए, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो वो किसकी शर्ट शर्ट बता ना, शर्ट टी शर्ट है क्या है वो? हाँ टी शर्ट क्या थी कि टी शर्ट मेरे दोस्त की थी, वो मैसूर में गया था पहले, हाँ तो वो वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, वही मेरे से कहा था स्टार्टिंग में कॉस्ट तुम मत जाओ, मतलब वो IIT वाईटी नहीं, वहाँ सिलेबस नहीं होता वो सब, ठीक है तुम जाओगे वापस आ जाओगे, फालतू का इतना दूर जाओगे बैंगलोर। हाँ, उसने तो कहा ये आईआईटी वाईटी नहीं है जो तुम ऐसे ही हाँ, मुंह उठा के चले जाओगे। तो फिर मुझे पता चला, मैं बोला हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हारे पास टी शर्ट तो है ना व्हाइट कलर की, मेरे को दे दो। तो हम्म। बोला ठीक है जाओ ले जाओ, और फिर जब मैं गया तो उसी की टी शर्ट पहन के की, अब उसने कभी मांगी नहीं, बिकॉज जब मैंने उसको फोन किया तो बोला भाई वो टी शर्ट मैंने अपने लिए खरीदी थी, कभी मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, अब वो तुम ही रख लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्ही पे जचती है वो। सही बात है सही बात है, ठीक है, यहाँ तक की कहानी हुई। बट मुझे ये बात बताओ, जीटीओ में तुमने इंस्ट्रक्शन ना हार्डकोर वे में फॉलो किए, तुमने स्लोगन मिला तुमको स्नेक रेस वाला, और वो इतना लंबा मिला बोला ना जाए भाई, हाँ हाँ। और पहले दो तुम ग्रुप बोल ने रहे हो। अच्छे अच्छे ले लिए, पहले दो ग्रुप ने अच्छे अच्छे ले लिए, हमारा तीसरा ग्रुप था। हम्म। और फिर उन्होंने स्लोगन, हमने कुछ किया लंबा सा था मुझे याद नहीं, लेकिन अब स्लोगन मिला, उन्होंने कहा कि शाउट जितना तेज हो सके,
तो मैं अकेला रहता था, मैं अकेला क्या और भी लोग रहते थे, लेकिन बीच बीच में गैप करते थे वो लोग, भूलते थे उस चीज को कि यार इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते। मैंने ये देखा इंस्ट्रक्शंस जबकि सुन के आए, तैयारी करके आए, फिर भी वहां पे नहीं कर पा रहे हो, और मैं तो सुन मैं ही रहा क्यों हूँ। इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन, वो भी इतना छोटा सा इंस्ट्रक्शन? अब देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है तो आई हैव टू फॉलो, कोई वजह से ही तो दिया है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस। तो वो कहाँ, मैं खूब चिल्लाता रहा, मैं पूरा टाइम चिल्लाता रहा जब तक मेरे खत्म नहीं हुआ स्नेक रेस। और स्नेक रेस मेरा बेस्ट पार्ट था जीटी का, मजा आ गया था। मजा आ गया था ना। अब ये देखो मैं तुम्हें क्या बोला था, जो तुमको एसएसबी के असेसर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताते हैं, डजंट मैटर तुमने कहाँ से लिया, तुम हम एकेडमी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, वो तुम्हें जहां भी बताया है, उन्होंने इस चीज को, मतलब इस बंदे ने बिना कोचिंग लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही घुसी पड़ी इसके दिमाग में, एंड दैट्स व्हाट हैपन। इसने मुझसे एक सवाल पूछा, शुभ भाई एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है अगली बार जाऊंगा मैं होऊंगा कि नहीं होगा? मैंने कहा भाई तू बना हुआ इंसान है, तुझे क्या बताया भाई इंसान, तू तो हमको ज्ञान दे दे उल्टा क्या करना चाहिए, लेने वाले को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, गुड है। यहाँ तक हो गई कहानी। नाउ टेल मी वन मोर थिंग। जीटीओ में जब आपका कमांड टास्क होने वाला होता है ना, हम्म। जिसमें आप लीड कर रहे होते हो, एक छोटा सा पैप टाइप का ना इंटरव्यू टाइप का होता है, हल्का फुल्का, मतलब इट्स नॉट अ इंटरव्यू जिसमें जेल अप टाइप का होता है, जिससे आप हॉर्न ना करो जीटीओ से। सो व्हाट हैपन ओवर देयर? देखिए मेरे मन में अब तक बात तो आ गई थी कि यार अब मेरे को रिकमेंड होना है, क्योंकि मैंने जब आर्मी स्टाइल देखा ना, आर्मी लाइफ स्टाइल, मैं वहाँ पहली बार देख रहा था, मुझे अब इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये तो है, मतलब करना है इस चीज़ को। तो मैंने बोला कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए इनको ये बात पता चलनी चाहिए कि मैं कोई कोचिंग लेके नहीं आया हूँ इन एसएसएस को। तो मैं कोशिश करता था कि इस तरीके से कन्वर्सेशन को घुमाऊं कि ये मुझसे पूछें, और यही हुआ। जीटीओ ने पहला क्वेश्चन ही पूछा मेरे से कि कौस्तुभ फ्रॉम वेयर हैव यू प्रिपेयर्ड। तो मैंने आंसर दिया अपना कि मैम तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, और ना ही मेरा कोई कनेक्शन है आर्मी से, कोई लाइनेज में भी नहीं है डिफेंस में। तो फिर इस तरीके से मैंने किया, और उन्होंने अच्छा इंटरव्यू हुआ, पर्सनल लेवल पे भी गया मेरा इंटरव्यू का, जीटीयू सर, इंटरव्यू नहीं, मतलब जो चिट चैट होती है थोड़ी हाँ, सी। चिट होती है छोटी, कमांड हाँ, टास्क तो से पहले उन्होंने होती है। किया, और कमांड टास्क फिर उन्होंने दिया मेरे को, और कमांड टास्क जब दिया तो उन्होंने थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए, कॉस्ट ऑफ दिस इज समथिंग, ऐसे करना वैसे करना है, और उन्होंने कहा यू आर द लीडर। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम द लीडर। उसके बाद मैंने 2 लोग को बुलाया अपनों को, और जस्ट जैसे, मतलब मुझे, मैंने अपने आप को मान लिया वहां पे, उसमें मैंने अपने को ऑफिसर मान लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि इनको पहले से पता, जबकि बच्चों को पहले से पता था ये सब कि सपोर्टिव रोल में कैसे काम करना है और उसमें, लेकिन मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दोबारा दी, किसी हम लोग ऐसे करने वाले हैं, ये चीज़ है, इस तरीके से जाएंगे यहाँ पे। और फिर मैंने वो लीड किया और कमांड टास्क कंप्लीट किया। ठीक है, ये तुमने कमांड टास्क पूरा क्लियर किया, बट मुझे बता तुमने बताना क्यों पसंद किया? रीजन बीइंग कि शी सेड कि कहते हैं यू आर द लीडर, यू आर द कमांडर नाउ। ठीक है, तो एज अ कमांडर पहला रोल ही ये होता है कि आप अपने सपोर्टर्स या अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बताइए कि किस मिशन पे जा रहे हैं। मैंने उसको एक मिशन नहीं, की मैं तरह वो लिया। जानना ही चाह रहा, तुमने ये क्यों बताया कि तुम फ्रेशर हो, तुमने कहीं कोचिंग नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं लिया, तुम ऐसे ही आए, ये क्यों बताया भाई? नॉर्मली तो इंसान है, सर मैं प्रिपेयर्ड आया हूँ सर, मैं तो मतलब एकदम बहुत सिंसियर आदमी हूँ सर, मैं तो। हाँ, इसलिए कि उन्हें ये ना लगे कहीं से मेड अप पर्सनैलिटी है या कुछ है। मैंने बताया उनको कि देखिए बिना कोचिंग के कुछ भी नहीं है, तो, रॉ है, और जो आप देख रहे हो वही मैं हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। तो मतलब तुम समझ गए थे भाई ये पर्सनैलिटी का गेम है, इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्पीक और एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर ब्लडी पर्सनैलिटी। यस, तो मैं पूरे हाइट में मतलब क्लियर था वो। ये चीज मुझे फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे लगभग क्लियर हो गई थी जब उन्होंने क्यों इंस्ट्रक्शंस दिए नॉलेज ना। नहीं लग रही तुम्हें? नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये वो फलाना लेक्चरेट है, इज देयर, जीडी इज देयर, पीआई इज देयर। ये चीज मुझे पता चल गई थी कि एसएसबी पर्सनालिटी टेस्ट कहा ही जाता है। क्यों, मतलब अब तुम्हें लग क्यों हॉन्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से? तो कोई तो बात होगी, तुम्हें किसी ने तो, कोई किसी ने तो इन्फ्लुएंस किया है तुमको, इतनी क्लियरिटी हेड में क्लियर इसलिए बाय पर्सनैलिटी। कि आप कह सकते हो कि देखिए रिटर्न का जो उनको करना था ना, उन्होंने चेक कर लिया रिटर्न में, जो नॉलेज का पार्ट है उन्होंने रिटर्न में चेक कर लिया है। अगर नॉलेज ना होती तो कट ऑफ ही ना क्लियर होती, हाँ, तो मैं आ गया था। और बाकी फिर इसमें पूरे में मुझे लगा अगर नॉलेज दिखानी भी थोड़ी बहुत भी, तो वो होती लेक्चरेट में और इंटरव्यूइंग में। इंटरव्यूइंग में आपकी होती थोड़ी बहुत जीके वीके चेक, और लेक्चरेट में तो लेक्चरेट तो हो ही गया था। ग्रुप डिस्कशन में भी होता है नॉलेज, यहाँ 2-3 पार्ट होता है, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, बाकी हाँ। और कहीं नॉलेज चेक नहीं होती। चलो अब मैं तुमसे एक बात और बात पूछता हूँ, तुम्हारी बात को काउंटर करता हूँ। मैंने पर्सनैलिटी का, मैंने नॉलेज का, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से एक नियम है मेरा, मैं काफी इंटरव्यू बोलता हूँ, नॉलेज इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। हम्म, बात मानते हो? एकदम। है ना? तो अब क्या है, अब क्या कहोगे तुम? अब नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये कहूंगा, लेकिन आप नॉलेज को ही मत दिखाओ ना, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, ये मतलब नहीं हो कि किसकी नॉलेज ज्यादा हुई तो पर्सनैलिटी भी उसकी बेटर ही हो गई। क्लियरिटी देख रहे हो? ये हम लोगों को नहीं आती जो कोचिंग मतलब एसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
पर इन जनाब को आशीर्वाद है कहीं से, ठीक है, अपने आप ही इंसान बता दे रहा है अपने आप ही। अबे तुमको पता है ये ऐसा होता है, इसको पता है ऑलरेडी, उसने कोचिंग नहीं ली है, कोचिंग में जाके सारी चीजें पता लगती हैं हम लोगों को, ठीक है। चलो दैट्स गुड, यू हैव अ वेरी गुड क्लियरिटी ऑफ इट। बट यहाँ तक हो गया। हाउ वाज योर पीआई? सबसे लंबा पीआई क्या तुम्हारा? मेरा पीआई लास्ट डे पे था। हाँ। और सबसे लंबा मुझे लगा, मैं शायद 9:30 बजे शायद अंदर गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने 11:10 11:15 हो रहे थे, और ऐसा लगा कि मैं जस्ट बैठा और निकल आया बाहर। इस तरीके से मेरा गया था पीआई। अरे वो वाली फील आई थी तुमको जो पसीना ना स्पाइन से नीचे जाता है और एकदम गिर जाता है, एसी चल रहा होता है फिर भी? मेरा तो चिल गया। वहाँ एसी नहीं था बैंगलोर में, मुझे वहाँ उन्होंने एसी नहीं चलाया था, मौसम काफी अच्छा था। अच्छा। हाँ तो वो था, और बारिश हो रही थी, मेरे सीन पूरा याद है। मैं गया अंदर बैठा, उन्होंने शुरू किया। और शुरू में बस दिक्कत हुई कि मैं शुरू किया तो उन्होंने बोला कि कौस्तुभ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर प्रोफाइल, लाइक मेरे 96% है 10th में 12th, उन्होंने बोला। और फिर मैं लाइट हो गया, मैं बोला यार ये तो अपनी टीम के लग रहे हैं, मतलब क्योंकि बच्चे पहले से बता रहे, बच्चे बता रहे कि हमारे सर बहुत डांट रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। तो मैं तो ये सोच गया था, मेरा लास्ट डे पे, तो मैं बोला आज तो एकदम मूड में आए होंगे ये मेरा तो लास्ट ही है। तो फिर क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट था, मेरे साथ एक और बात था। तो उन्होंने किया, मैंने बोला ये तो चिल आदमी, ये तो इंटरेस्टेड है मेरे लिए, सही है। फिर उन्होंने शुरू किया, ओके कौस्तुभ, नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, योर मदर्स। और ये मैंने बोला ये क्या शुरू हो गया, ये रैपिड फायर लगातार वाला है। और ये पहले ही क्वेश्चन के बाद शुरू हो गया। उन्होंने पहले मेरे को रिलैक्स किया और अचानक से रैपिड फायर शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया था बच्चों से कि रैपिड फायर हो रहा है, लेकिन बच्चे कहते लास्ट में होता है, ये क्या पहला ही क्वेश्चन रैपिड फायर हो गया। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार अब ये कुछ हो रहा है, मतलब इन्होंने जानबूझ के रिलैक्स किया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो रैपिड फायर। अच्छा, पहले रैपिड फायर में ऐसे ही होता, तुमने 2 क्वेश्चन आल्सो कौस्तुभ, आई लाइक टू नो व्हाट योर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 10 टू करंट एजुकेशन लेवल, और तुम बोलना चाह रहे थे, ये तो रुक ही नहीं रहे। अच्छा सुन लेते हैं एक मिनट जरा, तो क्या बोल रहे हैं? जब मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीट, पहले उन्होंने मेरे को रिलैक्स किया अच्छे से। उन्होंने बताया कि कौस्तुभ नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होगी 45 मिनट से लेकर। मैंने बोला ठीक है, ये तो पता है मेरे को, बच्चे से पूछ लिया मैंने। फिर उन्होंने, मुझे लगा कि अब कुछ और क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन तो आएगा ही, व्हाट इज योर प्रोफाइल या ऐसा कुछ। उन्होंने पहला ही क्वेश्चन रैपिड फायर कर दिया 10 से 12 एकदम। हाँ, और फिर मैं बोला कि यार ये कुछ हैवी जाने वाला है, ये ऐसा नहीं है, ये आज मूड में आए हैं सर पूरा। तो 4 रैपिड फायर गए, उसमें एक रैपिड फायर में कह दिया कि जिस वे में बोला उसी ऑर्डर में जाके दोबारा बताओ। ये लास्ट रैपिड फायर था। उन्होंने, मैं तो रैपिड फायर के लिए तैयार था, मैं रैपिड फायर भी कर लेता था, लेकिन लास्ट का रैपिड फायर अलग ही था। उन्होंने इंटरकनेक्टेड पूछे। मैंने तो रैपिड फायर का एक स्ट्रेटजी मैंने बना ली थी कि इंटरकनेक्टेड पूछते, अगर मेरे बारे में पूछ रहे हैं, एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। लास्ट में उन्होंने टेस्ट करने के लिए क्या किया, एकदम अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, थोड़े करंट अफेयर पे पूछे, थोड़े मेरे बारे में पूछे, थोड़े एजुकेशन पे पूछे, और फिर लास्ट में बोलते क्या है कि नाउ कौस्तुभ आंसर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो मैंने बोला ये तो चीज हो गई थोड़ा। मैंने अपना टाइम दिया, मैं बोला सर आई नीड 30 सेकेंड्स। मैंने रिकॉल किए सारी चीजें और फिर सेंटेंस को आंसर दिया, और मैंने कंप्लीट आंसर दिया था इन दैट ऑर्डर। एक क्वेश्चन ये वाला नहीं पूरा। यार तुम्हारे लाइफ के लिए बोल दिया, तुम बड़े बोरिंग इंसान हो यार। हाँ। क्या बोला तुमने उनको? उन्होंने कहा कि कौस्तुभ देखो, मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुमने लिखा है पीआईक्यू में, यू सीम लाइक अ वेरी बोरिंग गाय, मतलब तुमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। कि तुम्हारे 10th में भी अच्छे हैं नंबर, 12th में भी अच्छे हैं, अभी मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे 9th 11th सब में तुम फर्स्ट आ रहे हो, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, तो मतलब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिला कि तुम कभी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओ। तुम्हारे मतलब कोई भी फीमेल इंटरेक्शन भी नहीं है, यू से कि यू आर फ्रॉम बॉयज स्कूल ऐसा करके कुछ। तो फिर मैंने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी है। ये अच्छा, फॉर द गर्ल्स आई लाइक टू नो द आंसर, मे बी द गर्ल्स आर वाचिंग राइट नाउ, तो रिमेंबर योर बॉयज स्कूल सेक्शन? बॉयज स्कूल सेक्शन मुझे तो बॉयज स्कूल से ही पढ़ा मैं कंप्लीट। हाँ बॉय है ना कंप्लीटली, बट एक दूसरी विंग थी गर्ल्स की। हाँ, एक पनिशमेंट मिली थी तुमको? हाँ, एक पनिशमेंट भी मिली थी। मैं कोचिंग जाता था, तो कोचिंग में क्या हुआ कि बदमाश तो मैं बचपन से ही था, वो मम्मी को पता, बच्चों को ना पता हो। तो उसमें क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त था, तो हम लोग कंप्यूटर में कुछ हरकतें कर रहे थे, कंप्यूटर की थी। अगर जो बच्चे देख रहे हैं ना उनको याद होगा, कहीं तो कमेंट में लिख भी ना दे कि ये हरकतें की थी। तो सर ने पकड़ लिया, अब सर ने पकड़ लिया तो सर ने पनिशमेंट दी। अब सर ने पनिशमेंट हिसाब से दी। मेरे दूसरे दोस्त को कहा कि वो बहुत बात करता है, उसको अकेले बैठाया और मुझे कहा कि उनको पता था कि ये बॉयज स्कूल का है, और मतलब पता था शाई वाई नेचर का है। तो उन्होंने कहा अब तुम जाओ नीचे लड़कियों के साथ बैठोगे। मैंने बोला सर पैर पकड़ लूंगा, ये मत कराओ, बाकी सब करा दो, मैं पागल हो जाऊंगा वहाँ पे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर मैं 1 महीने के, मेरे को मिला कुछ भी किया मैंने, 1 महीने के लिए मैं सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता रहा, सीधा कुछ नहीं। मतलब एक जहाँ पर 30 के करीबन लड़कियां हैं, बंदा कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा है फोकस होके। सर आपको क्या पता, हमने तो इतना एक्सपीरियंस किया है ऐसा लड़कियों वाला, जो आप कह रहे हो ना एक्सपीरियंस नहीं किया, हम तो लड़कियों से घिरे रहते सर।
नहीं उस लिए था। और फिर दूसरा भी उन्होंने पूछा कि अपने इंसिडेंट्स कुछ बताओ जिससे मैं प्रूव कर सकूं। तो एक और इंसिडेंट हुआ कि मेरा नाम यूनिक है थोड़ा, कौस्तुभ श्रीवास्तव। हाँ। तो ये क्या हुआ, मुझे अभी तक स्कूल में ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका पूरा नाम सेम हो या फर्स्ट अच्छा। पार्ट ऑफ नेम भी सेम हो। हाँ। मैं कोचिंग गया, कोचिंग मतलब ये 9-10 वाली कोचिंग, वो सब नहीं, ये मत समझिए गलत कुछ। 9-10 में हाँ। क्या हुआ, 10th में एक लड़का था, अब मुझे क्या पता कि एक और आएगा उसका नाम कौस्तुभ श्रीवास्तव। ये सब छोड़ो, उसका सिग्नेचर भी मेरी तरह, और मैं कभी मिला भी नहीं उससे। अच्छा। तो फिर। क्या होता था कि मैं मैथ की क्लास नहीं करता, मैथ मैंने हमेशा खुद से पढ़ी है, तो मैं मैथ की क्लास करता नहीं था। और ये कौस्तुभ दूसरे सेक्शन में था, मैं दूसरे में था, मतलब कोचिंग में ही। तो सर ने भेज दिया मैसेज कौस्तुभ श्रीवास्तव को, मैसेज गया इसके पापा को दूसरे कौस्तुभ श्रीवास्तव को। उसके पापा आए तो सर ने बता दिया कि आपका बेटा आता नहीं है। और उनके पापा का, मेरा बेटा तो रोज जाता है, ये जाता कहाँ है फिर? फिर क्या हुआ कि वो लौटा हुआ, ये मुझे तब पता चला जब उसने मेरे को बताया। फिर वो हाँ। लौटा है घर एक दिन 7-8 बजे, तो उसके पापा जी। बैठे हुए थे आराम से। हाँ। बोले कहाँ से आ रहे हो? हाँ। उसने बोला मैं कोचिंग से आ रहा हूँ। और सर ने तो बोला कि कोचिंग आता ही नहीं 2-3 महीने से। तो उसको फिर पढ़ी अच्छे से। अच्छा, जिताई हुई। हाँ खूब हुई। तुम्हें कहानी कैसे पता लगी? हाँ चलो बताओ, कहानी तो तुम ऐसी आगे। पता चली कि हाँ। फिर उसके बाद वो वापस आया। हाँ। वापस आया तो सर से पूछा, सर मैं तो रोज आता हूँ। सर उसके पापा के साथ आए, सर वो बोले कि ये तो कह रहा है कि रोज आता है ये। तो सर बोले हाँ ये तो रोज आता है। यूं मैंने कहा था, मैं तो दूसरे कौस्तुभ को कह रहा था। और तो फिर उस हिसाब से उसने बताया मेरे को, भाई गलती तुम करते हो, पिटता मैं हूँ। क्योंकि हमारे दिक्कत हुई थी, हमारा सिग्नेचर भी सेम निकल गया था और हमने अच्छा। जानते नहीं थे। फिर उस चीज से मेरे को पता चला, लेकिन फिर उन्होंने मेरे पापा को मैसेज नहीं किया। एक तो पिट गया ना। That's ठीक good। है, तो अच्छा तो उससे वो ये। ये प्रूफ हो गया उनको कि हाँ ऐसी बात नहीं है। उन्होंने 2 अच्छा। पॉइंट्स के, मैंने दोनों पॉइंट्स प्रूफ ठीक कर है, दिए। फिर फिर और चला पर्सनल इंटरव्यू, तो मेरा काफी तुमने डाइवर्स। गलती से बोल दिया, गलती दिखा तुमने, इंटेंशन वाला समझा, पैरा ऐसा ज्वाइन करनी है। हाँ। हाँ, अब बच्चे ना क्या, बोले तो घबराते हैं, भैया पैरा सब बोल दूंगा, ऑपरेशन पूछ लेंगे, वेपन पूछ लेंगे, सारी चीजें नहीं पूछ देखिए, लेंगे, क्या मैंने एक चीज बताएंगे? एसएसबी में नोट की कि कोई गलत आंसर सही आंसर जैसे मैंने बताया है नहीं। आप अपना पॉइंट रखो, अगर उनके हिसाब से वो कुछ होगा तो वो पूछेंगे आपसे, एंड यू जस्टिफाई दैट। एक अच्छा जस्टिफिकेशन दो। जैसे कि उन्होंने, अब मैं आर्मी बैकग्राउंड का था ही नहीं, तो मुझे तो रैंक्स भी जाके पता चली वहीं पे, जब उसकी 20 पन्ने थे ना, उसी में रैंक्स जाके पता चली मेरे को, अंगद के जो 20 पन्ने थे। तो हाँ। उसमें भी लिखे हुए थे इन्फेंट्री इन्फेंट्री लिखा हुआ था। इतना अब हर चीज़ थोड़ी ना याद हो जाएगा मेरे को। तो जितना याद रहा मुझे इतना पता था, पैरा स्पेशल फोर्स, मैंने उरी मूवी देखी थी। तो उन्होंने पूछा अच्छा कौस्तभ, यू से यू वांट टू जॉइन आर्मी, टेल मी विच रेजिमेंट। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ अलग चीज़ हो गई। तो मैंने बोला इन्फेंट्री रेजिमेंट। बोले इन्फेंट्री में कहाँ? तो मैंने बोला सर पैरा स्पेशल फोर्स। बोले हम्म। पैरा स्पेशल फोर्स, यू नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट पैरा स्पेशल फोर्स? हाँ। तब मेरे को आया यार ये चीज़ तो अलग हो गई। हाँ। इतना तो फिर। नहीं पढ़ा, तो उसने तो पॉइंट लिखा था पैरा ऐसे बस वहाँ पे। तो और भी लिखा था लेकिन मेरे को याद ही यही था। तो फिर मैंने बोला देखिए सर मुझे ये तो नहीं पता, बट आई नो दैट दे आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड वर्जन। तो मैंने बोला हाउ विल यू गो टू पैरा सर, नाउ टेल मी द योर रोड मैप। तो मेरा सर सी आई हैव कम अ लॉन्ग वे। ठीक है, फिर मैंने वहाँ पे शुरू किया थोड़ा, कि मुझे पता नहीं था तो मैंने अपने हिसाब से मोल्ड किया आंसर कि सर आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने 10th से, या मेरे घर में कोई इंजीनियर भी नहीं था, बट आई एंडेड अप बीइंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, इंजीनियरिंग में मैं आईआईटी में गया। वैसे ही पैरा एसएफ है, मुझे अभी नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगा, बट आई नो आई हैव टू गो देयर। तो आई विल फाइंड अ वे कि मैं जाना है मुझे। बाकी हाउ विल आई गो देयर, दैट आई विल फिगर आउट एंड मेक चेंजेस इन माय पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली। ऐसे करके मैंने जस्टिफाई किया अपने आंसर को, बस। पर ये जस्टिफिकेशन के बाद तुमसे कुछ प्रूफ मांगा था, तो कैसे फाइंड कर लोगे रास्ता, कैसे? तो मैंने उसको वो चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी। मैंने बोला कि देखिए घर में तो कोई इंजीनियर रहा नहीं अभी तक, हम्म। फर्स्ट में ही, मतलब प्रॉपर एजुकेशन मेरे को ही मिल रही है सबसे पहले घर में। हम्म। और आप देखो, मैं अगर विदाउट इतने मतलब बिना गाइडेंस के अगर मैं आईआईटी तक आ रहा हूँ, आईआईटी इंजीनियरिंग का मेक्का है, इससे ऊपर नहीं होता कुछ अपने कंट्री में। हम्म। वैसे ही आप पैरा स्पेसिफिक कर रहे हो, तो मैं रास्ता बना लूंगा। एक बार मैं बना चुका हूँ तो दूसरी बार भी मैं बना लूँ। आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ, मैंने ये चीज, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा अगर मेरे को जाना है वहां पे। तो इस तरीके से ठीक मैंने है, बट वो कहानी कैसे आई यार आयु के सामने, वो टाइम की, हम्म एसआरटी में टाइम की वो वाली कहानी कैसे पता लगी? आयु ने भी मेरे से सवाल सेम पूछा कि कौस्तुभ, पहली बात तो कि इट इज क्लियर, सेकंड में ही उन्हें स्टार्टिंग में बोल दिया कि इट इज क्लियर कि डोंट ब्लफ मी, आर्मी इज नॉट योर एम। ठीक है, ये तुम्हारा है लास्ट अटेम्प्ट, और यही तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? फिर तुम्हारा आर्मी था अगर एम, तो तुम अभी तक आए क्यों नहीं? तुम तो ड्रॉप ईयर में भी थे, तुम तो कर उन्होंने भी बोल सकते दिया थे। था आर्मी एम है मेरा? हाँ मैंने बोल दिया, मैंने लिखा ही था वहाँ पे आर्मी इज माई एम। अच्छा। और उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट सी डोंट ब्लफ मी। ठीक है, वो अब स्ट्रिक्ट हो रहे थे धीरे धीरे, जो स्टार्टिंग में उनका टोन था वो चेंज हो रहा था धीरे धीरे। उन्होंने बोला कॉन्सेप्ट डोंट ब्लफ मी, आर्मी इज नॉट योर एम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ये और पहला अटेम्प्ट है ये।
ठीक है, और तुम आईआईटी में, मुझे लगता है कि तुम इंजीनियरिंग करते हो, तुम इंजीनियरिंग के लिए करते हो और तुम आ गए हो यहाँ पे, बस आर्मी में तुम आओगे नहीं, मतलब तुम खेल रहे हो बस यहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया, सर मैंने बताया ना ये चीज़ों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने वही बोला था कि सर मेजर चीज़ है कि आई एम अ मिडिल क्लास बॉय एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आई हैव टू लाइक सपोर्ट माई फैमिली एंड स्टफ, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी एम है। और मैंने एनडीए जब देखा था, मैंने 12th में ही देख लिया था, यहाँ से तो थोड़ा स्टोरी मोल्ड करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ आप जाके बता नहीं सकते वहाँ पे। तो फिर मैंने मोल्ड किया, मैंने बताया कि सर देखिए एसएसबी के मुझे पता था कि मैं रिटर्न निकाल लूंगा, बट एसएसबी हैज़ नो बुक, कोई चीज़ नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप कोचिंग में भी जाओगे तो वो आपको तैयार करा देंगे लेकिन श्योरिटी नहीं सेलेक्ट होगा। इंजीनियरिंग में क्या था, मैंने तैयारी की, अगर आईआईटी नहीं तो एनआईटी, एनआईटी नहीं तो कोई और कॉलेज, लेकिन मुझे मिलेगा। इसलिए मैंने अपने आप को पहले एक सेफ पॉइंट पे रखा कि हाँ मैं चला गया इस कॉलेज में, अब मैं सेफ हूँ कि अगर ये नहीं भी होता, एनडीए नहीं भी होता, तो आई एम एट अ सेफ पॉइंट। और फिर मैं एनडीए में आया हूँ और इस तरीके से मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि अब मैं एनडीए में आया हूँ एंड आर्मी इज माई एम, बट देयर इज नो श्योरिटी कि आई विल गेट सिलेक्टेड, इसलिए मैंने इसको नहीं पैरवी एम रखा। पर्सनल इंटरव्यू तो हो गया तुम्हारा खत्म, दी एंड। कॉन्फ्रेंस, तुमको लगा कि भैया जो रेड लाइट बताई थी ना जलनी है अंदर बोलने के लिए, वो जल के बंद हो गई है, मैं ये हटा रह गया हूँ। हाँ, क्या सीन है? कॉन्फ्रेंस में तो चीज़ें हुई थी काफ़ी, मतलब कॉन्फ्रेंस में तो उससे पहले भी हुई थी, लेकिन आपने जो लाइट वाली बात बोली उसमें क्या हुआ था कि पहली बात तो मेरा दिन उस दिन अच्छा जा नहीं रहा था, मैं क्यों? बेल्ट पहनना शुरू किया हाँ, और बेल्ट ही टूट गई। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने, अब सब बच्चे तो बेल्ट पहने ही हुए थे, तो फिर पहली बात तो जो बंदा आया वापस, चेस्ट नंबर 3 था उसका, आदित्य नाम आई गेस, तो मैंने उसकी बेल्ट देखी, मैंने जैसे वो वापस आया मैंने बोला बेल्ट पहनी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, मतलब 10 सेकंड में बच्चे आते थे वापस आ जाते थे। मैं गया, मैं बैठा, और वो लाइट, उन्होंने कहा कि लाइट जब जलेगी तो आना, मैं बैठा रहा, बोला यार लाइट जल के बंद हो गई क्या, ये क्या हो रहा है, मतलब कि लाइट जल ही नहीं रही है, जल ही नहीं रही है। और फिर मैं बैठा रहा, मतलब 10-15 मिनट तक ऐसे बैठा रहा मैं, मतलब अब मैं समझ गया कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि लाइट शायद जल के बंद हो गई और मैं बैठा रह गया। फिर लेकिन उसके जस्ट अचानक से लाइट जली और मैं गया अंदर, मैंने बोला चलो लाइट तो जली कम से कम। तो मैं अंदर गया और उनका पहला ही क्वेश्चन फिर से आया, कौस्तुभ व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू वर सिटिंग आउटसाइड। तो फिर मैंने उनको बताया सर मैं नर्वस था थोड़ा, मैं सोच रहा था कहीं लाइट बंद तो नहीं हो गई है। इन्होंने बताया तो हंसने लगे वो। फिर क्वेश्चंस ऐसे ही आए कि व्हाट इफ आई सेलेक्ट यू टुडे एंड विल यू कम, मतलब तुमने कहा तुम्हारे कहते हैं पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे और ये सब, तो मैंने बताया नहीं सर मैं आऊँगा। फिर बातें हुई कि गिव मी 2 डीमेरिट्स ऑफ सिलेक्शन, कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो और ये डीमेरिट है, और फिर गिव मी 2 मेरिट्स ऑफ सिलेक्शन। फिर उन्होंने बोला कि जाते वक्त यहाँ से क्या करो, जैसे यहाँ से होगा तो तुम क्या करो, सिलेक्ट हुए तो क्या करो, मतलब ये नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, वो बस ये पूछ रहे थे कि आज होगा क्या तुम्हारा दिन। तो उस तरीके से मैं बताया, फिर उन्होंने लास्ट में इसी तरीके से पूछा व्हाट वर द थिंग्स, अगर आज सेलेक्ट नहीं होते तो क्या करोगे। तो मैंने बोला सर इट्स ओके, मतलब आई विल चेरिश दिस 5 डे एक्सपीरियंस, मैं मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट से मिला, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट से मिलेंगे, दैट इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। और इसी तरीके से गया, ख़त्म हुआ, और एट लास्ट फिर मैं कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया। और इसके पहले उस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में भी क्या था कि जो बच्चे थे, मतलब इसके पहले के 2 बैच वॉश आउट थे शायद, जितना एज फार एज आई रिमेंबर। तो मैंने बोला यार 1-2 ही सिलेक्ट होते हैं। अब वो आए, अनाउंस किया उन्होंने, पहले तो उन्होंने स्पीच ऐसी दी कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो ही गया था मैं। उन्होंने फिर अनाउंस किया चेस्ट नंबर 5, मैं बोला चलो ठीक है 1 हुआ। फिर उन्होंने बोले चेस्ट नंबर 10, मतलब अब तो 2 हो गए, अब चलो अब वापस चलना है। फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 13, मतलब अब तो इम्पॉसिबल हो गया सिलेक्ट होना, इतने सारे हो गए अभी तक एक भी नहीं हुआ था। और फिर आता है नंबर चेस्ट नंबर 18, और वो पॉइंट था जब मेरे को लगा यार ये क्या हो गया, मतलब मैं टोटली नम था उस पॉइंट में, मतलब ये कैसे, ये क्या। और उसके बाद से तो रेस्ट अच्छा, इज। मैं एक बात समझाओ, कॉन्फ्रेंस की बात पे लेकर आना चाहूंगा तुम्हें। कॉन्फ्रेंस में ना तुमसे ना ये बहुत ज्यादा उनके लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जानना चाहते हैं यार ये ज्वाइन नहीं करेगा, यार ये ज्वाइन नहीं करेगा, पता नहीं कहीं ऐसा लग रहा है। कई क्वेश्चन तुमसे ऐसे बोले गए और तुमने वॉल पे ना एक वो कोड देख ली थी इनकी लिखी हुई, हाँ याद है वो? हाँ और वो उसको याद तुमने है। कोड किया था, क्वेश्चन क्या था वो? क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पहली बात तो पूछ रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि आर्मी इज नॉट इज एम, वो हम्म। गलत उनको जा चुका था। पहली बात तो आर्मी हैज बीन माय नेम, ये बात सच है, लेकिन उनको गलत जा चुका था कि इसका एम है नहीं, ये आ गया है बस ये। पहली बात तो मैंने उनको क्लैरिफाई किया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि तुम कहते हो कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के बच्चे अच्छे हैं तुमसे, देन व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, मतलब व्हाट इज द रीजन, जब वो अच्छे तो मैं उनको सेलेक्ट करूँ, तुम्हें क्यों करूंगा। तो फिर इसी कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल, उन्हीं की एसएसबी में लिखा हुआ है ये पार्ट, आप जाओगे जितने भी एसएसबी बैंगलोर गए उनको आप पूछना कभी, एक लाइन लिखी हुई है, पैशन कोशेंट प्लस इन क्यूरियोसिटी कोशेंट इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस कोशेंट।
मैंने उन्हीं की बात वहाँ पे रिपीट की, सर देखिए बात ये नहीं कि मैं कितना प्रिपेयर हूँ, बात ये कि मैंने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। मैं आप देखो वो बंदे वो जो मिलिट्री स्कूल है उनका तो लाइफस्टाइल रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 दिन में जितना मैंने सीखा, जो जीरो से होके मैं यहाँ पर, अगर मैं उनको कम्पीट कर पा रहा हूँ, तो आपको ये बंदा तो नहीं चाहिए ना ऑफिसर, आपको चाहिए जो एनडीए और आईएमए 4 साल बाद आपको क्या बनेगा। तो आप ये सोचो मैं 4 साल में कितनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने उनको काउंटर किया और उन्हीं पे काउंटर किया, मतलब जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने यही लिखा है ना कि पैशन है मेरे में, क्यूरियोसिटी है, तभी तो मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ। 4 ही दिन में इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ वहीं पे और इम्प्लीमेंट वहीं पे कर रहा हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, अब एक और क्वेश्चन आता है जो उनको कंफर्म करने के लिए किया था भैया ये आर्मी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन ये था, मुझे क्वेश्चन चलो छोड़ो, मैं तुम्हें आंसर थोड़ा बताता हूँ, क्वेश्चन तुम्हें बताना एग्जैक्टली। तुमने बोला था सर आप ही हैं जो आर्मी जो ज्वाइन करेंगे ब्रिज है ना सर, वो आप ही पूरा करेंगे, क्या बोला, क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा है? हाँ, वो क्वेश्चन था कि उन्हें बोला, लास्ट में उन्होंने पूछा एनीथिंग यू वुड लाइक टू से, मतलब व्हाई वर यू नर्वस, एनीथिंग वुड लाइक, जब मैंने बोला ना कि आई वाज नर्वस तो उन्होंने पूछा था। तो मैंने बोला सर देखिए दिस इज इन योर हैंड्स, ठीक है, आई एम टुडे स्टैंडिंग एट अ कंजक्चर, ठीक है। उसमें क्या था, मैंने ये बोला था कि इफ यू सेलेक्ट मी टुडे आई एम इनटू आर्मी, ठीक है, मैं आईआईटी नहीं देखूंगा, आई विल कंप्लीटली परफॉर्म माई सेल्फ इन आर्मी, मैं अकेडमी पे फोकस करूंगा, सब चीज़ फोकस क्लियर होना चाहिए। और अगर आज मैं सेलेक्ट नहीं होता तो आई विल नेवर लुक बैक टू आर्म फोर्सेज अगेन, मतलब फिर मैं आईआईटी करूंगा और इंजीनियरिंग में अपना बेस्ट पार्ट दूंगा, क्योंकि सिर्फ डिफेंस ही इज नॉट द ओनली वे कि यू कैन सर्व योर कंट्री। तो ये मैंने बता दिया कि दिस इज इन योर हैंड्स, अगर आज आप सेलेक्ट कर लेते हो तो मैं डिफेंस में आ जाता हूँ, अगर आप नहीं करते तो मैं डिफेंस में कभी नहीं आऊँगा। इस तरीके तो उनके हाथ में मैंने एक हिसाब से दे दिया था कि हाँ भाई आप ही की मर्जी है आज। इसीलिए मैं नर्वस हूँ क्योंकि मेरी लाइफ आज चेंज हो रही है। ये कहते कहते तुम्हारा खत्म हुआ, तुम्हारा चेस्ट नंबर फाइनली कॉल्ड अप हो गया। वो तो That's हाँ great. भाई वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुल स्टोरी, मजा आ गया, ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर द कौस्तुभ, टू गुड यार, वंडरफुल स्टोरी, लॉट टू लर्न, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप दैट एवरीवन हैज एंजॉयड दिस एंटायर जर्नी। एंड आई आगे भी मैं चाहूंगा यार कुछ हो सके तो हम आगे दोबारा करना चाहेंगे। एज अ सुपर स्टोरी, थैंक यू सो मच बताओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम थिंग, लाइक मैं भी काफ़ी अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझता हूँ कि आई कैन शेयर माई स्टोरी, क्योंकि बच्चे काफ़ी डरे रहते हैं। मैंने जब मैं रिकमेंड हो गया तो मेडिकल में जब मैं था तो आते थे पूछते थे मेरे से, और वो बहुत मेड अप माइंड होता है। कोचिंग इंडस्ट्री ने इसको बहुत ही ओवर हाइप कर दिया है, ऐसे करना वैसे करना इस तरीके से करना। कोई, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, देयर इज नो पर्टिकुलर वे। मैं किसी तरीके से एसएसबी में सेलेक्ट हुआ, आप किसी और तरीके से हो गए, बिकॉज दे वांट अ पर्सनैलिटी, अ सूटेबल फिट। तो आप अपने रियल को दिखाओ बस, और कुछ नहीं। आप और रिलैक्स करो पहली बात तो। देखो हो सकता है कोचिंग, गलत कोचिंग भी होती है, अच्छी कोचिंग भी होती है, बट मैंने एक बात नोटिस की है हर डिफेंस असेसमेंट में, वो डेस्परेशन में वो तरीका ढूंढने लगते हैं, वो कौन सा तरीका है, जादू तरीका जिससे सेलेक्ट होता है। कोचिंग इज नॉट बैड, मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कोचिंग तो करनी चाहिए। मैंने भी आईटी के लिए तो कोचिंग की ना, कोचिंग को मत आप मिस करो, लेकिन आप उस पॉइंट को, जैसे आपने कहा डेस्परेशन, आप उसको परफेक्ट मत। कोचिंग्स भी ये बताती हैं, पहली बात तो ये हर कोचिंग भी बताती है कि वहां जाके इंस्ट्रक्शन सुनना, क्या पता वो लोग चेंज कर दें इंस्ट्रक्शन, या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न पे मत चलते रहना। तो ये चीज कोचिंग से बताती है, लेकिन बच्चे डेस्परेशन में ना एकदम परफेक्ट चीजें ढूंढने लगते हैं कि यार ये ऐसे होगा, इस तरीके से करना है क्या, उस तरीके से करना है क्या, और हर रिकमेंडेड कैंडिडेट की कहानी अलग होती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, फोकस ऑन योर सेल्फ। तरीके ठीक है, आप सीख लो कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वैसा एक बंदा पहले से ही उनके पास है, व्हाई वुड दे टेक यू। सही बात है, सही बात है, ग्रेट जर्नी मतलब, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। थैंक यू। कौस्तुभ की कहानी से आपने एक बात सीखी होगी कि एनडीए के रिटर्न के लिए एनसीईआरटी बहुत है, और ये बात इन टीचर्स को बहुत अच्छे से पता है। ये तो ऐसे टीचर्स हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन कौन से आएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज कूपन कोड एंड गोल्ड कॉइंस टू गेट 25% डिस्काउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।